बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आइए जी, नावल स्टार्ट करते हैं। ताया जी प्लीज़ मान लीजिए ना, इसने मिन्नत भरा अंदाज इख्तियार किया। मिराज, जो बात आप मनवाना चाह रही हैं वो मुमकिन नहीं है। वजाहती यज़दानी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। आज से पहले आपने कभी मेरी बात रद्द नहीं की। अंदाज लाड से भरपूर था, मगर सामने वजाहती यज़दानी थे जो चौकस होकर बैठे थे। जी हाँ, बजा कहा आपने। मेरी इसी गलती ने आज ये दिन दिखाया कि आप इस कदर नामुनासिब फरमाइश लिए मेरे सामने खड़ी हैं। आज से पहले आपने जो कहा हमने माना। आज से पहले हमारे घर की किसी लड़की ने को एजुकेशन में नहीं पढ़ा। आपने कहा कि आपको को एजुकेशन में पढ़ना है, मैंने आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया। आपने कहा आप हॉस्टल में जाकर रहेंगी, मैंने ये भी माना। पर अब आप जो चाहती हैं वो नहीं होगा। अब बराए मेहरबानी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने से गुरेज कीजिए। इन्हें डर था कि वो आंसू बहाना ना बैठ जाए। किसी भी तरीके से आपने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं फ़ौरी तौर पर आपकी शादी कर दूंगा। अब आप अपने कमरे में जाइए। वो जो चेहरे पर रक्कत तारी किए हुए थे खड़ी थी, ताया जी के आखिरी अल्फाज सुनकर स्टडी से बाहर निकल आई। दिलो दिमाग में जंग सी छिड़ी थी। ताया जी ने हमेशा इसकी इल्म और फरमाइश को मुकद्दम जाना था, पर अब के से जो शौक़ चढ़ा था वो इनके लिए काबिल कबूल नहीं था। मिराल राहत इश्तिहारात के लिए मॉडलिंग करना चाहती थी। इसकी क्लास फेलो के भाई की एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी और उन्होंने इसे मॉडलिंग की ऑफ़र की थी। चलो, कुछ जाजरा काम ना करना। ताया जी तो सुनते ही आग बकोला हो गए। इनका मजाज गर्म होने की एक अलामत ये भी थी कि बच्चों को आप मुखातिब जनाब से मुखातिब करते थे और मिराल आसानी से अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाए, ऐसा पहले हुआ ही नहीं था। दूसरा दिन तलू हुआ तो मालूम हुआ कि मिराल ने नाश्ता करने के लिए आने से इनकार कर दिया। इसे क्या हुआ? ताई जी हैरान हुई। नहीं करती नाश्ता ना करे, एक दिन ना खाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वजाहती यज़दानी बेनियादी से कहते हुए दफ्तर सुधारे। ताई सरवत के हलक में नवाले फंसने लगे। ताई जी वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। जब तक ताया जी से मॉडलिंग की परमिशन नहीं देंगे मुझे नहीं लगता कि वो कुछ खाएगी। ज़रबीना फ़ारत यज़दानी ने पेशन गोई की थी, जो गलत कैसे साबित होती। दिन ढल गया, फिर दूसरा दिन भी तलू हो गया। इसके कमरे का बंद दरवाज़ा न खुला। अब तो वजाहती यज़दानी और फ़रहत यज़दानी को भी तशवीश हुई। वजाहती यज़दानी ने सरवत यज़दानी से कहा कि वो मिराल के कमरे का दरवाज़ा खुलवाएं। सरवत के कई बार पुकारने पर इसने दरवाज़ा खोला। इसका बुझा बुझा रूप देखकर सरवत का दिल रो पड़ा। 2 दिन में पूरी नुचड़ कर रह गई थी। किस कदर ज़िद्दी लड़की है। इन्होंने दिल में कहा, से सहारा देकर डाइनिंग हॉल में ले जाने लगी। नकाहत के मारे इसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इन्हें डर था कि अगर इन्होंने इसे सहारा न दिया तो वो गिर पड़ेगी। डाइनिंग हॉल तक पहुंचने से पहले वो इनके बाजू में झूल गई। सरवत ने चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया। मुर्तज़ा यज़दानी और फ़रहत यज़दानी से गाड़ी में डालकर अस्पताल के लिए रवाना हो गए थे। दूसरी गाड़ी में बकिया अफराद भी अस्पताल के लिए निकल गए। वजाहत यज़दानी जो कि दूसरी गाड़ी में बैठे थे, इनकी रंगत में तगैर हो रही थी और चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें खींची हुई थी। वो दिल ही दिल में खुद को मलामत कर रहे थे कि अगर वो मिराल का मुतालबा मान लेते तो ये सब ना होता। खुदा न ख्वास्ता अगर इसे कुछ हो गया तो अपने मरहूम भाई राहत और फरहाना और भाभी फरहाना को रोज़े महशर क्या जवाब देंगे। हाँ, ऐसी गल कर करके हर गल ही मनी जो। इनकी इकलौती औलाद को खुश नहीं रख पाए। इन्हीं सोचों में घिरे वो अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर्स ने मिराल का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कमजोरी के बायस इसका बीपी लो हो गया था। आधे घंटे के बाद इसे होश आ गया। ये खबर सुनकर सरवत यज़दानी सजदा शुक्र बचा लाई। एड्डी चंगी ताई सिर्फ नावल ही मिल सकती। वजाहत यज़दानी ने इसका चेहरा थपथपा के इसे मज़दर्दा जाफरा सुनाया। मॉडलिंग करना चाहती हो? ओके, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, मगर आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना। इनकी आंखों में फिर से नमी फैल गई। बिलाशबा मिराल वजाहत यज़दानी की कमज़ोरी वो इसे अपने इकलौते बेटे शेबान यज़दानी से ज़्यादा चाहते थे। इस हकीकत है शेबान और मिराल दोनों अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वजाहत यज़दानी की संजीदगी देखकर मिराल भी जज्बाती होगी। ताया जी, आई स्वेर मैं आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। बस सिर्फ सदफ के भाई की एजेंसी के कुछ इश्तिहारात करने के बाद छोड़ दूंगी और आइंदा से आपको कभी भी तंग नहीं करूंगी। जो आप कहेंगे मानूंगी। लाख लानत तेरी सारतमंदी बेगैरत जी। इसने वजाहत यज़दानी के हाथ थाम लिए। मुसलसल बोलने से इसका सांस फूल गया। वजाहत यज़दानी ने सर हिलाया। फरहत यज़दानी भी मुस्कुरा दिए। रात तक इसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सरवत यज़दानी और अदीले से लेकर घर लौट आए थे। जिस दिन इसने ऐड शूट करवाया, इसके दूसरे दिन शेबान इस्लामाबाद से लौटा। नुक्से अमन के डर से इसे किसी ने ये बात नहीं बताई। वो तो जब अगले ही हफ्ते इसने टीवी पर इश्तिहार देखा तो इसके तन बदन में शोले से लपकने लगे। वो तन फन करता पापा चंद की स्टडी में पहुंचा, जहाँ वो किसी किताब का मुताला कर रहे थे। खैरियत तो है? वजाहत यज़दानी ने इसका सुरख चेहरा देखकर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना चाहा। आपको कुछ पता भी है आपकी लाडली ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया? अब ऐसे दिन आ गए कि हमारे ख़ानदान की लड़की टीवी पर आकर टूथपेस्ट और साबुन बेचेगी। वो आग बगोला हो रहा था। वजाहत यज़दानी ने तवील सांस लिया। वो सारी बात समझ गए थे। मिराल को शौक़ था इसकी क्लास फेलो के भाई की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो इसने ऐड कर लिया। जवान बेटे को गुस्से को आगे वो कुछ बौखलाहट का शिकार हो जाते थे। बाबा जान, वो अपनी मनमानी करती रहती है, आप इसे रोकते क्यों नहीं है? इसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ रहा था। कूल डाउन यार, बस चंद एक इश्तिहारात करेगी, करने दो, बिला वजह इसका दिल बुरा होगा।
इन्होंने इसे ये नहीं बताया कि वो इसे रोकने में नाकाम हो चुके हैं। हरगिज़ भी नहीं, आप इसे मना कर दे, बल्कि रहने दे, मैं खुद इससे बात कर लूँगा। वो वापस पलट गया, जबकि वजाहत यज़दानी अरे अरे करते रह गए। वो इसी वक्त मिराल के कमरे तक पहुंचा, लेकिन वो कमरे में मौजूद नहीं थी। इसके अंदर आग सी दहकने लगी। आखिर ये 5.5 फुट की लड़की खुद को समझती क्या है? इसने दांत पीस कर सोचा, पिलाकर वो इसे टेरेस पर दिखाई दी। सेलफोन कान से लगाए, कमर रेलिंग से टकाए, वो हंस हंस कर बातें करी थी। इसके नज़दीक पहुंचकर शिबान ने सेलफोन इसके हाथ से लिया और डिस्कनेक्ट का बटन दबाकर कॉल मुनक़ता कर दी। और फिर इसकी जानिब मतवज्जा वजह से आंखों में हैरत भरी से देख रही थी। प्रॉब्लम क्या आपको? क्यों मेरी निगरानी करते रहते हैं? इसका लहजा तंद हो गया था। क्या नया तमाशा शुरू कर दिया तुमने? क्या समझती हो कि जो तुम्हारे जी में आएगा वो करोगी? कोई तुमसे पासपोर्ट्स नहीं करेगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। जो कर चुकी हो उसको कर लिया, मगर अब आइंदा से तुम किसी शूट में हिस्सा नहीं लोगी। वो सर्द लहजे में पत्थर बरसा रहा था। आपने मुझे समझा क्या? मुझे शीज़ा समझने की गलती मत कीजिएगा। रौब जमाने का जिस कदर शौक है वो शीज़ा पर ही पूरा कीजिएगा। मैं आपके रौब में ना पहले आई हूँ और ना ही आइंदा मुझसे कोई ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैंने जो किया ताया जी की रजामंदी से किया। आपको मेरे शौक की राह में हाइल होने का कोई हक नहीं है। वो हत्ते से उखड़ गई। पूरी वजाहत फिल्म एक वही तो थी जो ना तो शिबान से जानी से डरती थी और ना ही इस पर शिबान का जादू असर करता था। शिबान जो सहरंग तराज शख्सियत का मालिक था और लड़के जिसके कदमों में पिसने को हम वक्त तैयार रहती थी। इसी शिबान यज़दानी ने शीज़ा आलम से मंगनी करके कई लड़कियों को मायूस कर दिया। गोया तुम बाज नहीं आओगी। इसने मिराल को कड़े तेवरों से देखा। ठीक समझे आप, लाइए मेरा सेलफोन दीजिए। इसने आगे बढ़कर शिबान से अपना सेलफोन लिया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई, जबकि वो काफ़ी देर तक टेरेस पर चक्कर काटते हुए कुछ सोचता रहा। ये तो तय था कि वो मिराल को मज़ीद मनमानी नहीं करने देगा। आज शीज़ाब भी आई थी। ज़रबीना ने क्यूटेक्स लगाते हुए इतला वहाँ पहुँच जाए। खूब, फिर तो शिबान भाई वहाँ से हिले नहीं होंगे। इसने मैग पर से नज़र हटाकर जरी को देखा। कहाँ यार, वो तो रूम से बाहर ही नहीं आए। ताई जी ने चाय के लिए बुलवाया भी तो इन्होंने काम का बहाना करके चाय रूम में ही मंगवा ली। यार मुझे तो गड़बड़ लगती है। वो दोनों रात के खाने के बाद मिराल के और अपने मुश्तरका रूम में बैठी थी। मसलन कैसी गड़बड़? मिराल ने मैग बंद करके साइड पर किया। शीज़ा अब भी तो पहले की तरह अब भी हमारे घर पर आती हैं, लेकिन शिबान भाई पहले की तरह इनसे बातें नहीं करते। हालांकि मंगनी इनकी पसंद से हुई है। तुम्हें याद है ताई जी इन दोनों कितनी डिप्रेस थी जिन दिनों शिबान भाई ने शीज़ा अपी से मंगनी का शोशा छोड़ा था। मैंने खुद इन्हें ताया जी से कहते सुना था कि वो शिबान भाई की मंगनी खानदान में करना चाहती हैं। शीज़ा अपी ताया जी की अजीज़ दोस्त की बेटी हैं, लेकिन हमारे ख़ानदान से तो नहीं है। अजीब लगता है शिबान भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज़रबीना फूंके मारकर क्यूटेक्स लगाने लगी। वो हमें बेवकूफ़ बना रहे। बाहर मुलाकात हो जाती होगी, फिर शीज़ा इनके नाम की हो ही गई है। मिराल ने अपने ख्याल का इजहार किया तो जरी को इस बात में सर हिलाती बनी। हालांकि इसका दिल ये बात मानने से कासिर था। इसे तमाम जुज़ियात के साथ याद था कि 6 माह अमर भाई के अमेरिका जाने से पहले अक्सर बेशतर वजाहत विला में महफिलें सजती थी, जिनकी रौनक अहमद शीज़ा और शिबान के दम से थी। अहमद के वालिद सईद अहमद शीज़ा के पापा फ़खर आलम और ताया जी कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे और इनकी दोस्ती इनकी औलादों में मुंतकिल होगी। यही दोस्ती थी जिसकी वजह से शिबान, अहमद और शीज़ा ने एक ही कॉलेज और फिर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा। तीनों में गहरी वाली दोस्ती थी। कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मिराल सेलफोन पर सदफ़ के भाई जिब्रान हैदर का नंबर मिलाने लगी, जो कि मुसलसल बन जा रहा था। कल मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। मुँह ही मुँह में बदबिदाई और फिर सेलफोन एक जानिब रखकर टीवी का रिमोट उठा लिया। वैसे लड़कियों को इतना खुदसर और इतना ओवर एक्टर टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है, लाड भी करो, हर चीज़ करो, लेकिन बीइंग अ फीमेल एड्डी चबल किस्म की पर्सनैलिटी मैंने नहीं पसंद कि हर किसी दे नाल चित्रो चित्री होंदे रहो। वो बरामदे में जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही थी। जब पैर दर्द करने लगे तो वो टीवी लाउंज में आकर बैठ गई। यहाँ से ग्लास फॉल के जरिए मेन गेट साफ नजर आ रहा था। वो बेचैनी से शिबान की मुंतज़िर थी, लेकिन वो आज लेट हो गया। इसने उठ के रेफ्रिजरेटर से सेब निकाला और दांतों से कुतने लगी। किसका इंतज़ार कर रही हो मेरा? ताई जी कहीं जाने के लिए तैयार थी। शिबान भाई से काम था, इन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। इसने नज़र चुरा कर कहा। वो तो आज लेट आएगा, सुबह बता दिया था इसने। ताई जी से बताकर पोर्टेको की जानिब बढ़ गई, जबकि मिराल बाजार से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। ज़रबीना अपनी खाला की तरफ गई हुई थी। मुर्तज़ा अपने दोस्त की शादी के सिलसिले में मीरपुर गया हुआ था, जबकि अदील कंबाइन स्टडी के लिए दोस्त के घर पर गया हुआ था। वो भी कंबल तान कर लेट गई। न जाने कब नींद इसे आई। आँख खुली तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। इसने वॉल क्लॉक पर नजर डाली। ओह गॉड, मगरिब का वक्त निकल गया। इसने वज़ू करके कज़ा नमाज अदा की और बालों में ब्रश फेर कर कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज में ताया जी थे। वो नीचे जाने लगी कि इसकी नज़र शबान के कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी और वो इसकी आने आ गई। इसकी दस्तक के जवाब में शबान की भारी दिलकश आवाज़ आई। यस कम इन। इसने कदम बढ़ाए और अंदर दाखिल हो गई। शबान ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था। इसके बालों की नमी बता रही थी वो कुछ देर पहले नहा कर निकला। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक की बनियान में इसका दराज कर नुमाया लग रहा था। आईने में इसकी नज़र मिराल पर पड़ी तो दिल में खुशगवार एहसास जागा। थकन का एहसास ज़ाहिल हो गया। दिल में लतीफ़ से जज्बात अंगड़ाई लेकर बेदार होने लगे, लेकिन इसने बेदर्दी से थपक कर इन्हें सुला दिया। अहमद इस पर जो जिम्मेदारी आयद करके गया था, इसके पूरा होने तक इसे अपने जज्बात पर काबू रखना था। वो मुड़कर फुर्सत से इसकी जानिब मतवज्जा हुआ। इस वक्त मिराल की आमद किसी तूफ़ान का पेश खैमा लग रही थी। आप जिब्रान हैदर से मिले थे?
वो कड़े तेवर लिए पूछ रही थी। कौन जिब्रान हैदर? इसने तो जाहल बरता। अच्छा 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 किते ओ जड़ा अहमर आ ओ शीज़ा दे नाल इसकी मंगनी का तो नहीं, इस वजह से तो नहीं बोल के गया कि वो शीज़ा को पसंद करता है, वो तो इंदे ना बुकिंग करा के गया होवे ओदी। वही जिब्रान हैदर जिसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मैंने ऐड किया था। जिब्रान हैदर ने मुझसे कहा कि वो मुझे मज़ीद काम के लिए अनकरीब बुलाएंगे, लेकिन आज जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मज़ीद काम देने से इनकार कर दिया। आपने इनके ऑफिस में जाकर इन्हें धमकाया कि अगर इन्होंने मुझे मज़ीद काम दिया तो आप इनका लाइसेंस ज़ब्त करवा लेंगे। वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। फिर अब क्या कहना चाहती हो तुम? फिर अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? इसने मिराल की आंखों को बगौर देखा जो सोने के बायस गुलाबी होकर मज़ीद कातिल लग रही थी। आप मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते? वो शिबान का सुकून देखकर चटक के। मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम सुकून से जियो। इसका सुकून काबिल दीद था। आप क्या समझते कि अगर जिब्रान हैदर मुझे काम नहीं देगा तो मुझे कहीं और काम नहीं मिलेगा? जिस किसी के साथ भी काम करोगी इसका जिब्रान जैसा ही हाल होगा। बेहतर है कि अपने आप में रहो। इसी के सुकून का शीशा चटक गया था। अगर मैं आपकी बात ना मानूँ तो? वो एक कदम आगे बढ़ी और तनकर इसके सामने खड़ी हो गई, जबकि वो इसकी रनाइयों से नज़र चुराकर मुड़ा और वार्डरोब से शर्ट निकालने लगा। मुझे अपनी बात मनवाना आती है, अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। वो अब भी इसकी जानिब से रुख मोड़े शर्ट के बटन बंद कर रहा था। देख लूँगी मैं आपको भी। वो चिढ़कर कहती भी चली कि शबान जानता था कि अब दोबारा मॉडलिंग का नाम भी नहीं लेगी। अपनी ज़ाती ख्वाहिश की वजह से दूसरों को तकलीफ देना इसकी फितरत नहीं थी। देख लांगे किड्डी तेरी है। वजाहत विला में इन तीनों भाइयों का अम्मा जी के साथ बसेरा था। वजाहत यज़दानी सबसे बड़े थे। वजाहत और सरवत को कुदरत ने शबान जैसी दौलत से नवाजा। अम्मा भी का लाडला पोता था। वो वजाहत छोटे राहत यज़दानी थे। इसकी शादी सरवत की छोटी बहन फरहाना से हुई। ये दोनों बहनें अम्मा भी की भांजियाँ थीं। राहत के दो बेटे थे, हारिस जो कि शबान का हम उम्र था, और छोटी मिराल जो कि दो बच्चे थे। छोटी मिराल जो कि इन दिनों 6 माह की थी, जबकि शबान और हारिस 2.5 साल के थे। दोनों भाइयों से छोटे फ़रत यज़दानी थे जिन्होंने अपनी क्लास फेलो से शादी की। इनके भी 2 बच्चे थे, मुर्तज़ा पिलोटी के थे, जबकि ज़रबीना जो कि सिर्फ 1 माह की थी। वजाहत विला में अम्मा वक़्त खुशियाँ रक्सा होती कि न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई। अम्मा भी यानी नूरबानो बेगम के आशियाने को हारिस को बुखार था। राहत और फरहाना इसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे कि वापसी पर राहत की कार हादसे का शिकार होगी। फरहाना और हारिस वकूआ पर ही चल बसे, जबकि राहत को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुँचाया गया। इनकी हालत नाजुक थी। डॉक्टर इनकी ज़िंदगी की तरफ से मायूस हो चुके थे। आखिरी सांसें लेने से पहले उन्होंने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से बड़े भाई वजाहत को देखा और टूटते हुए लफ्ज़ों में कहा, भाई मेरी मिराल का ख्याल रखिएगा। फरहाना और हारिस को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख चुके थे, सो अब वो मिराल के लिए मतरूद थे। वजाहत ने नाम आंखों के साथ इस्पात में सर ला दिया। फरहाना राहत और हारिस के जस्ते खा के एम्बुलेंस से उतरते देखकर अम्मा भी जो दिल थाम कर बैठी तो फिर उठ ना सकी। वजाहत विला से एक ही दिन 4 जनाजे निकले थे। हर आंख अश्कबार थी। मिराल बेखबर थी कि इस पर क्या क़यामत बीत गई। सरवत ने खुद मिराल की जिम्मेदारी संभाल ली। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे। ज़रबीना 2 साल की थी जब उज़मा ने अदील को जन्म दिया। एक अरसे के बाद वजाहत विला में खुशी की लहर दौड़ी। रफ्ता रफ्ता वजाहत विला बच्चों की खिलखिलाहटों से गूंजने लगा। पुराने ज़ख्मों पर खरीन जम गई। अदील के मैट्रिक एग्ज़ाम्स के बाद उज़मा को जिगर की तकलीफ होने लगी। डॉक्टर की तशखीस के मुताबिक इन्हें हेपेटाइटिस सी था। वजाहत विला में फिर से गम के बादल छा गए। 6 माह बाद ही उज़मा अपने खाल के हकीकी से जा मिली। सरवत ने फिर से दामन वसी किया और उज़मा के तीनों बच्चों को अपनी ममता की छाँव में ले लिया। फ़रत अपनी बड़ी भाभी के मशहूर थे। वक्त गुजरता रहा। शबान सीए करने के बाद एक अच्छी पोस्ट पर फाइज था, जबकि मुर्तज़ा MBBS कर चुका था और अब स्पेशलाइजेशन के लिए इंग्लैंड जाने के लिए पर तोल रहा था। मिराल BA ऑनर्स के बाद फारिग थी। ज़रबीना BSc कर रही थी, जबकि अदील FSc कर रहा था। सरवत खुदा की शुक्रगुजार थी कि जिसने इन्हें हिम्मत अता की वो अपनी जिम्मेदारी खुशउस्लूबी से पूरा कर पाई थी। इन दिनों इन पर मुर्तज़ा की मंगनी का भूत सवार था। वो चाह रही थी कि बाहर जाने से पहले वो मंगनी करके जाए। फरहत यज़दानी भी इनके हमनवा थी, सो वो तंदेही से लड़की तलाश कर रही थी। वजाहत यज़दानी की तबीयत कुछ नासाज थी। फ़रत यज़दानी किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर थे। सो शबान अपने ऑफिस से निकलने के बाद यज़दानी इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर चला गया। घर वापसी पर से मामूल से ज़्यादा देर होगी। घर के लाउंज में आलिया आंटी को देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई। इनके साथ फ़िज़ा और रिबा भी आई थी। अहमर के जाने के बाद तो तुमने आना ही छोड़ दिया, आलिया आंटी ने गिला किया तो मुस्कुरा कर गोया। बिलीव मी आंटी, मैं आपकी तरफ आने का सोच ही रहा था। अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात होगी। आज रिबा ने कॉलेज से आकर वजाहत भाई की तबीयत का बताया तो मुझसे रहा नहीं गया। रिबा और अदील एक ही कॉलेज में ज़ेर तलीम थे। इस वक्त रिबा और फ़िज़ा लॉन में ही ज़री और मिराल के साथ बैठी गप्पे हाँक रही थी। शबान बेटा, तुमसे एक काम भी था, आलिया आंटी ने झिझक कर कहा। जी आंटी कहिए। फ़िज़ा के लिए एक रिश्ता आया हुआ है। तुम तो जानते हो कि हमारी फैमिली का वाहिद मर्द है और अमेरिका चला गया। अब मुझे लड़के के बारे में मालूमात करवानी है। इन्होंने अपने बैग से कार्ड निकाल कर शबान को थमाया, जिस पर लड़के के कवायद तर्ज थे। शबान ने वो कार्ड एहतियात से रख लिया। सरवत ने आलिया और इनकी बेटियों को रात के खाने पर रोक लिया। खाने के बाद अदील ने ड्रॉप करने चला गया। लैपटॉप बंद करके इसने सिगरेट सुलगाकर बालकनी में आ गया। अहमर का रखा आधा बोझ आज इसके कंधों से सिरकता महसूस हो रहा था। फ़िज़ा का रिश्ता तय हो गया था। इसे अब अपने ख्वाबों को उजड़ने का डर नहीं था। अहमर जब जिम्मेदारी शीज़ा की सूरत में इस पर डाल के आ गया था, उसे
खुश असलूबी से निभाना चाहता था, पर शायद इससे कहीं कसर है कि जो ज़रीबीना जैसी लड़की इसके और शीज़ा के दरमियान बने रिश्ते को लेकर शकूक व शुबहात का शिकार हो गई थी। वो सिगरेट के कश लगाते हुए माजी के धुंधलकों में खो गया। इस रोज़ अहमद ने इसे कॉल करके पार्क में बुलाया। जब वो वहाँ पहुँचा तो अहमद और शीज़ा पहले से मौजूद थे। तुम्हारा मुँह क्यों लटका हुआ है? इसने शीज़ा से पूछा। अहमद मैर का चाह रहा है, वो मुँह फुलाकर बोली। हाँ तो इसमें नया क्या है? अहमद काफ़ी अरसे से कोशिशों में लगा हुआ, वो भी खास पर इन दोनों के नज़दीक बैठ गया। शीज़ा का प्रपोजल है, साले आंटी की कज़न का बेटा है, अंकल आंटी दोनों राज़ी हैं और इन्होंने शीज़ा से राय पूछी है। अहमद ने तफसील से बताया। इसके लहजे से तफक्कर झांक रहा था। इसमें परेशानी की क्या बात है शीज़ा? तुम इनकार कर दो, वो आम से लहजे में बोला। कब तक इनकार करूँगी? अहमद को तवील अरसा भी लग सकता है, पढ़ाई भी करेगा और जॉब भी। मैं घर वालों को कब तक टालती रहूँगी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। शीज़ा ने थर थाम लिया जबकि अहमद मुसलसल घास नोच रहा था। डोंट वरी यार, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। इसने तसल्ली देने की कोशिश की। कुछ भी तो नज़र नहीं आ रहा। मायूसी मायूसी, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ रहकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अम्मी की तनख्वाह का अच्छा खासा हिस्सा मुकदमे के चक्कर में निकल जाता है। फैसला होकर नहीं दे रहा। फ़िज़ा का अब तक रिश्ता तय नहीं हुआ, मुझसे बड़ी है। ऐसे में किस मुंह से मैं अम्मी से अपने रिश्ते की बात करूं? वो सख्त दिल गिरफ्तार था। इसके वालिद की वफ़ात के बाद इनके कारोबार पर इनके पार्टनर ने कब्जा कर लिया था। अहमद ने इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था जिसका अब तक फैसला नहीं हुआ था। इसके वालिदा कॉलेज में लेक्चरार थी, इनकी तनख्वाह से घर चल रहा था। तुम्हारे चाचू ने अपने ऑफिस में जॉब की ऑफ़र की थी लेकिन तुमने इनकार कर दी। यहाँ मौजूद रहते तो शायद कोई हल निकल ही आता। शिबान को इसके इन हालात में बैरून मुल्क जाना अच्छा नहीं लग रहा था। अमेरिका जाकर मज़ीद स्टडीज़ के साथ जॉब करूँगा, वापस आकर अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लूँगा। अहमद ने अपना प्लान शिबान की गोशगुजार किया। शीज़ा, इसके बारे में क्या सोचा तुमने? शिबान ने संजीदगी से पूछा। मेरे पास एक हल है, एकदम। अहमद का चेहरा जोश से तिमतिमाने लगा। शिबान ने चौंक कर पूछा जबकि शीज़ा मुसलसल सर झुकाए बैठी थी। तुम शीज़ा से मंगनी कर लो, वो बेहद रसान से बोला। क्या बकवास है ये? इसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। शीज़ा को इसने हमेशा अहमद के हवाले से देखा था। वो इन दोनों के दिल में पंपते जज्बात का गवाह था। इन दोनों के एक दूसरे के लिए शिद्दतों से वाकिफ़ था, इसलिए तो ऐसा सोचना भी माहौल था। जबकि खुद इसका दिल अनजाने में नकचड़ी सी मिराल का असीर हो चुका था। इसकी धड़कनें सुबह शाम मिराल के नाम की तस्बीह किया करती थी। ऐसे में वो शीज़ा को खुद से मंसूब करके अपने जज्बों की तौहीन नहीं कर सकता था। ला मैं की किया सी सच्ची निकली ना मैं। फिर मेरे वापस आने तक बस। यार तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं किसके पास जाकर फरियाद करूँ? अहमद ने इसके हाथ थाम लिया। शीज़ा पहले वाली पोजीशन में बैठी थी। गालपन अहमद इसे पहले आगाह कर चुका था। अहमद, मंगनी खेल या मजाक नहीं होती। या फिर जब रिश्ता ख़त्म करूँगा तो अपने घर वालों को क्या वजह बताऊँगा? इसने खुद को संभाला, बल्कि अहमद के जज्बाती जुमलों ने इसे संभलने में मदद दी। वो सब शीज़ा की जिम्मेदारी है, तुम पर या तुम्हारी फैमिली पर कोई हरफ नहीं आएगा। अहमद ने कहा। तुम दोनों इस मौजू पर आपस में बात कर चुके हो? वो शौकी लहजे में बोला। तो क्या करें, कोई हल जो नज़र नहीं आ रहा। अहमद बेचारगी से बोला। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार है। वो शायद उलझन में गिरफ्तार हो चुका था। न जाने ना जाए मानदन न पर पाए रफ्तन। कितना वक्त लोगे? 1 हफ्ते के बाद मेरी फ़्लाइट है। मुझे वहाँ की कंपनी में जॉब मिल गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे आने से पहले तुम्हारा मामला तय हो जाए। अहमद ने खुलकर कहा जबकि इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि वो जवाब में क्या करे। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो ना सही। अहमद ने मायूसी से कहा। मैं तुम्हें कल सोचकर जवाब दूंगा, इस वक्त मुझे काम से जाना है। वो उठ खड़ा हुआ। दोनों में किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता शीज़ा ने सर उठाकर इसे देखने की जसारत ज़रूर की। वो लंबे लंबे डग फटता हुआ पार्क के गेट की जाने पड़ गया। कुछ देर पहले इसका मूड बहुत खुशगवार था। सब कुछ अपनी दस्तरस में लग रहा था, सारे ख्वाब, सारी मंजिलें। और इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इसका वजूद कटी पतंग पर है जो हवा के ज़ोर से इधर उधर डोलती फिरी है। अहमद और शीज़ा आज भी पहले से मौजूद थे। रात भर इसने खूब सोचा, जब तो इसकी डार्क ब्राउन आंखों में गुलाबी डोरे तैर रहे थे। फिर क्या सोचा तुमने? अहमद बेकरारी से पूछ रहा था। मैं तैयार हूँ, कोशिश करूँगा कि आज ही अम्मी से बात कर लूँ, वो मुस्तहकम लहजे में बोला। इसके लबों से निकले अल्फाज अहमद और शीज़ा के लिए मसरदा जामफरा साबित हुए। बिलखसूस अहमद तो खिल उठा था। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है, मुझे यकीन था कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे, वो पुरजोश लहजे में बोला। तो शेबान धीरे से मुस्कुरा दिया। वो दोस्ती की कसौटी पर खरा उतरा था। चल भावें तेरी दोस्ती निभाते निभाते मराल दा किते होई वे। फिर बैठा रोंदा नहीं। तुम क्यों मुँह बैठी हो? अहमद ने शीज़ा को टोका दिया। मैं सोच रही हूँ क्या सरवत आंटी मान जाएंगी इस रिश्ते के लिए? मुझे ऐसा लगता है वो शिबान के लिए मिराल को पसंद करती हैं। शीज़ा के आखिरी अल्फाज सुनकर शिबान के दिल से करा बुलंद हुई। मैं इन्हें मना लूँगा। इसने इन दोनों को यकीन दिला। कुछ देर के लिए वो घर चला है। सरवत के कमरे मौजूदगी का यकीन करके वो इनके कमरे में चला है। फिर वही हुआ। शीज़ा से इसकी पसंदीदगी का सुनकर वो खफा हो गई। वो मिराल को अपनी बहू बनाना चाहती थी। चाहता तो वो भी यही था कि मिराल इसके हमसफ़र बने, पर शीज़ा और अहमद की दोस्ती ने इसे आजमाइश में डाल दिया। बिलाकर इसने सरवत को मना कर ही दम लिया। 2 रोज़ बाद ही सरवत और वजाहत यज़दानी शीज़ा के घर रिश्ता लेकर गए। वहाँ से इस बात में जवाब मिलते ही शीज़ा के घर फिर मंगनी की रस्म अदा कर दी गई, जिसमें दोनों तरफ के करीबी अजीज़ों ने शिरकत की। मंगनी के दूसरे दिन अहमद फ्लाई कर गया। अब अक्सर शिबान और शीज़ा की इंटरनेट के ज़रिए से बातचीत हो जाया करती थी। शिबान ने एक तवील सांस लेकर आसमान पर निगाह डाली जहाँ 14वीं का चांद जगमगा रहा था। वो बेसबब चांद को देखने लगा। कमरे में आहट महसूस हुई तो उसने मुड़कर देखा। ज़रबीना थी जो आदतन सोने से पहले इसके कमरे में दूध का गिलास रखने आई थी। नज़र मिलने पर वो मुस्कुराई, मगर वो जाने किस ख्यालों में था कि जवाबन मुस्कुरा भी न सका। वो इसकी कैफियत समझ की जब भी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गए।
मुर्तज़ा ने मौका मिलते ही ताई जी को अपनी पसंद से आगाह कर दिया। इसकी पसंद से वाकिफ़ होते ताई जी शिबान को लेकर मुर्तज़ा के मामू के घर पहुंच गई और इनकी बेटी सना के लिए दस्ते सवाल दराज कर दिया। मुर्तज़ा के मामू दिलावर की तो ईद दिली तमन्ना थी, सो दोनों जाने मंगनी की तैयारियां होने लगी। मिराल और जरी भी बहुत पुरजोश थी। शिबान की मंगनी पर वो दोनों ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं कर पाई थी, मगर अब की ऐसा नहीं था। मंगनी से एक दिन पहले इन्होंने ढोलक रखी थी। जरी और मिराल दोनों की सहेलियाँ आई हुई थी। इन्होंने तो शीज़ा को भी बुलाया हुआ था। फ़िज़ा लाइबा किसी वजह से आ नहीं सकी। जरी ढोलक बजा रही थी, वो सब इसके गिर्द बैठी तालियां पीट पीट कर गा रही थी। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा ऐसा राग, आग लगा दिया आज, आग लगा दिया आज। पहली बारी मैंने एंदे गाने दे लिरिक्स सही पता लगे, नहीं तो मैं पता नहीं मैं क्या समझती थी इसको, आग लगा दिया। मैंने कसम में मुझे पहली दफ़ा इस गाने के लिरिक्स पता चले। अदील भी लड़कियों के दरमियान बैठा मज़े कर रहा था, अलबत्ता शिबान और मुर्तज़ा वहाँ नहीं थे। हाय ताई सरवत सबको हंसता मुस्कुराता देखकर खिले जा रही थी। मिराल की सहेलियों उर्वा और समरा को इनका भाई लेने आ गया। मिराल ने गेट तक छोड़ने के लिए बाहर निकली। ये हीरो कौन है? उर्वा ने रविश से गुजरते हुए इसके कान में सरगोशी की तो इसने उर्वा की नज़रों के ताक़ुब में देखा। पाम के दरख्त से टेक लगाए अपनी मशहूर कुन शख्सियत समेत मौजूद था। एक हाथ में सुलगता हुआ सिगरेट था, दूसरे हाथ में मौजूद मोबाइल कान से लगा, वो किसी से महवे गुफ्तगू था। एक चटती हुई नज़र इसने इन तीनों पर डाली। ताई सरवत के बेटे हैं, इसने रुखे लहजे में बताया। इसकी शिबान से कुछ साख्ता नाराज़गी अब तक बरकरार थी। अपनी सेटिंग करे यार, बहुत चार्मिंग है। समरा ने आप भर कर कहा, शट अप, वो अंगेज्ड है, शीज़ा आलम से मंगनी हुई है। इसने समरा को झिड़का। बातों के दौरान वो गेट तक पहुंच चुकी थी। इन दोनों को अल्लाह हाफिज़ कहकर वो पलटी। शबान मोबाइल बंद कर चुका था, पर अब भी इस पोजीशन में करता। जो ही मिराल इसके करीब से गुजरी पुकार बैठा, मिराल एक कप चाय बना दो विदाउट शुगर। मिराल ने एक नज़र शिबान को देखा और सर हिलाकर अंदर की जानिब बढ़ गई। नाराज़गी अपनी जगह पर वो इतनी बदलिहाज नहीं थी कि इसे चाय देने से इनकार कर देती। जरी किसी काम से किचन में आई तो उसे चाय बनाते देखकर पूछ बैठी, क्या कर रही हो? शिबान के लिए चाय बना रही हूँ, इसने बताया। चीनी तो डालो, इसने हैरत से कहा। इन्होंने विदाउट शुगर कहा, इसने बताया। लेकिन शिबान भाई तो मीठी चाय पीते हैं। हाँ, मगर इन्होंने खुद कहा कि बगैर चीनी की चाय लाने के लिए, इसने आम से लहजे में बताया। और ज़रबीना इसे बगौर देखती हुई बाहर निकल गई। वो चाय का कप लेकर लॉन में आई तो शिबान अब संगी बेंच पर बैठा था। चाय, इसने मग शिबान की जाने बढ़ाया। जिसे इसने खामोशी से थाम लिया, वो वापस पलटने लगी कि वो पुकार बैठा, तुम इस बात को लेकर अब तक खफा हो? आपने जबरान हैदर की इतनी इंसल्ट की, ने डराया धमकाया, मुझे सिर्फ सदफ से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर मुझे ताया जी की मोहब्बत का ख्याल न होता तो आपसे ज़रूर बदला लेती। इसने भड़ास निकाली। मसलन क्या करती? शिबान के लबों की तराश में मुस्कुराहट उभर आई। मसलन, इसने एक पल को सोचा, मैं शीज़ा को आपसे बदगुमान कर देती। इसकी बात सुनकर शिबान ने इसे चौंक कर देखा। इससे क्या होता? शिबान ने पूछा। आप दुखी हो जाते, इसने बेनियारी से कहा। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं दुखी हो जाता? इसने चाय का सिप लेते हुए इसे बगौर देखा, जो गुलाबी कपड़ों में मलबूस थी। मिराल अंदर आओ, लाइबा की कॉल आई है, सरवत ने खिड़की में इसे पुकारा। आई ताई जी, वो शिबान को जवाब दिए बगैर बिना अंदर लपकी, जबकि शिबान चाय के सिप लेता हुआ कुछ सोचने लगा। मुर्तज़ा समेत तमाम लोग सना के घर जाने के लिए बस तैयार बैठे थे। बस मिराल और ज़रबीना ही थी जिनकी तैयारी ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। दोनों के कपड़े डिज़ाइनिंग ज़रबीना ने की थी और दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तुम दोनों को मज़ीद कितनी देर लगेगी? ताई जी दरवाजे में खड़ी दोनों को देख रही थी। ज़रबीना कलाई में चूड़ियाँ डाल रही थी, जबकि मिराल आईने के सामने खड़ी बालों से स्टाइल बनाने की कोशिश में हल्कान हो रही थी। बस ताई जी, थोड़ी देर और लगेगी, ज़रबीना ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे ताया जी कह रहे हैं कि तुम दोनों दिल के साथ आ जाना, हम लोग निकलते हैं, पहले देर हो चुकी है। ताई जी कहकर पलट गई। इन दोनों की तैयारी तेरी से चलने लगे। ज़रबीना की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, सो मिराल ने भी अपने लेयर कट बाल खुले ही रहने दिए और दुपट्टा संभालती हुई जरी के साथ बाहर निकली। पोर्च में चुंचलाया हुआ दिल इनका इंतजार कर रहा था। वो तीनों जब सना के घर पहुंचे तो शीज़ा भी अपनी मामा के साथ आ चुकी थी। इस वक्त वो फ़िज़ा के पास खड़ी रिश्ता तय होने की मुबारकबाद दे रही थी, लेकिन शिबान की तवज्जो का मरकज़ से आंखों वाली मिराल थी, जिसने डीप कलर स्टाइलिश सूट जेबतन किया हुआ था। कोई और भी था जो आंखों के ज़रिए इसके अक्स को दिल में उतार रहा था। वो था सना का खालाजाद अफनान, जो नॉर्वे से छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आया था। रस्म शुरू हो चुकी थी। पीच कलर के सूट में सिंगार की सना बहुत प्यारी लग रही थी। कम तो मुर्तज़ा भी नहीं लग रहा था। ग्रे शलवार सूट में इसकी वजाहत में इजाफा हो रहा था। कुर्ते के गिरेबान पर नफीस काम बना हुआ था। अदील तकरीब की कार्रवाई को अपने कमरे में महफूज कर रहा था। अंगूठियों के तबादले के बाद ताई जी ने दोनों को मिठाई खिलाई, जबकि मिराल ने सना को मंगनी का दुपट्टा उड़ाया और जरी ने फूलों का जेवर पहनाया। रात के तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। 14वीं के चांद की चांदनी ने सारा लॉन रोशन कर दिया था। जहाँ तकरीब का इंतज़ाम किया गया, घर पहुंचकर ताई सरवत ने दोनों लड़कियों को हुक्म दिया कि सोने से पहले लाउंज और किचन समेट लें। थकन के बावजूद कपड़े बदल के दोनों काम में लगी। फारिग होकर जरी ने कॉफ़ी बनाई और कमरे में लेकर आ गई। सोना नहीं है? मिराल ने कॉफ़ी के 2 कप मग देकर पूछा। सुबह संडे, देर से उठेंगे। जरी इसकी बेड पर चढ़कर बैठ गई। सना और भाई कितने खुश लग रहे थे ना।
मीराल ने कॉफ़ी का मग उठाते हुए मुस्कुराकर जरी को देखा, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जरी ने इसकी बात सुनी नहीं थी। कैसी गड़बड़? मीराल ने चौंक कर पूछा। मीराल, मेरी बात सुनकर गुस्सा मत करना, मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। अब बोल भी चुको, क्या कहना चाह रही हो? इसका अंदाज मीराल को झंझलाहट में मुब्तला कर रहा था। मुझे लगता है शिबान भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं। अपने तय इसने धमाका किया, लेकिन मीराल इसकी बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी। हंसते हंसते इसकी गहरी सी आंखों से पानी बहने लगा। ज़रबीना इसे यूँ देखने लगी जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। क्या बकवास है मीराल, मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया, वो चटक कर बोली। बात लतीफ़े से कम भी नहीं है। तुम कह रही हो कि शिबान को मुझसे मोहब्बत है, लेकिन इन्होंने ताई जी को मजबूर किया, कोई शीज़ा से मंगनी करेंगे, और कर भी ली। जबकि मेरे तो हर काम में रोड़े अटकाना इनकी आदत है। जब को एजुकेशन में पढ़ना था, तब भी इन्होंने ताई जी को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मीराल गुजरे दिनों को याद करके बोली। मैं नहीं जानती कि इन्होंने शीज़ा से क्यों मंगनी की, लेकिन इनकी आंखों में तुम्हारे जितनी मोहब्बत नज़र आती है, शीज़ा के लिए इतनी बेगानगी दिखाई देती है, जैसे शीज़ा से इन्हें कोई रिश्ता ही ना हो, दोस्ती का ना मोहब्बत का। ज़रबीना ने तज्जिया किया, जिससे मीराल को हरगिज़ इत्तफाक नहीं था। ये सिर्फ तुम्हारा वहम और कुछ भी नहीं। मीराल ने खाली मग साइड टेबल पर रखकर हाथ चढ़े। मैं पता ज़रूर लगाऊंगी ऐसा क्यों हुआ। मोहब्बत तुमसे और मंगनी शीज़ा से? ज़रबीना पुरसोच लहजे में बोली। ओके अजीम जासूसा, जब नतीजे पर पहुँच जाओ तो मुझे भी बताना। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो हम सो जाए। तुम सो जाओ, मुझे तो नींद नहीं आ रही। वो कॉफ़ी का मग उठाकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मीराल चादर तान कर लेट की। ज़रबीना की बात को इसने मजाक से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। एक हफ्ता बड़ी देरी से गुजर गया। मुर्तज़ा इंग्लैंड चला गया। इसके जाने के दूसरे दिन सना की अम्मी आ गई। ताई जी इनकी आवभगत में लगी। मुर्तज़ा के जाने से घर में खालीपन का एहसास हो रहा था। हालांकि वो सदा का कमज़ोर किताबी कीड़ा था, मगर हर शख्स की अहमियत अपनी जगह होती है। रात को सना की अम्मी आई थी। इनकी आमद का मकसद जानकर सरवत को खुशी के साथ मलाल ने भी खेल लिया। रात के खाने के बाद वजाहत यज़दानी, फ़रहत यज़दानी और सरवत लॉन्च में बैठे थे। ज़रबीना हस्ब मामूल कॉफ़ी सर्व करके जा चुकी थी। ज़रबीना ने उन्होंने कॉफ़ी तो चाह बनाना रखा है। शिबान कब तक वापस आएगा? वजाहत यज़दानी ने सरवत से पूछा। शिबान ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। 3-4 रोज़ में आ जाएगा। आज सना की अम्मी आई हुई थी अपनी बहन के बेटे का रिश्ता हमारी मीराल के लिए लेकर। कह रही थी कि अगर हमारा इरादा हो तो अफनान के वालिदैन पाकिस्तान आ जाएंगे। इनकी बात सुनकर वजाहत और फरहत दोनों ही चौंके थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। भाभी जान, आपके लिए एक और अच्छी खबर है। मेरे दोस्त बैरिस्टर दिलावर को तो आप जानती हैं, वो अपने अजीज़ बेटे के लिए ज़री को काफ़ी अर्सा पहले पसंद कर चुके हैं और अब वो रिश्ता लाना चाहते हैं। फ़रहत यज़दानी ने सरवत को बताया। मेरा ख्याल है शिबान वापस आ जाए तो दोनों लड़कों के मुतालिक मालूमात कर ले, फिर अब की रज़ा हुई तो रस्म साथ ही कर देंगे। वजाहत ने अपना ख्याल ज़ाहिर किया तो सरवत ने इस बात में सर हिला दिया। शीज़ा बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन मीराल का ख्याल इनके जहन से निकलता ही नहीं था। इसने इनकी गोद में परवरिश पाई थी। इससे दूरी का ख्याल इनके लिए तकलीफ दे था। तेरे मुंडे हंसते भी बड़ा तकलीफ दे होना। ताई जी की ज़ुबानी इन दोनों को भी अपने आने वाले रिश्तों का मालूम हो चुका था। जिस रोज़ शिबान लौटा, इसी रोज़ बैरिस्टर दिलावर के घर ख़वातीन अजीज़ का रिश्ता, उज़ैर का रिश्ता लेकर आ गए। ख़वातीन बेहद सुलझी हुई रख रखाव वाली थी। ताई सरवत को इनसे मिलकर अच्छा लगा। वो इन सबको अपने घर मधु करके गई थी। अजीज़ उज़ैर वकालत करता था। रात को इन्होंने शिबान से दोनों रिश्तों का जिक्र किया तो वो एकदम खामोश हो गया। क्या वो बेटा, क्या सोचने लग गया? सरवत ने पूछा। आपने ज़रबीना और मीराल से पूछा? नहीं, मगर आखिरी फैसला तो इन दोनों की राय के बाद ही होगा। इन्होंने बगौर बेटे को देखा। इसके चेहरे के तासुरात नाकाबिले फ़हम थे। एक रस्मी सी मुस्कुराहट ने भी इसके लबों तक का सफ़र नहीं किया। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। दिल की बात इनकी ज़ुबान पर आ गई। तकरीबन 15 दिन हो गए अमर कॉल रिसीव नहीं करा। मैं इसकी वजह से परेशान हूँ। आलिया आंटी का फ़ोन आया था, वो भी बहुत परेशान है। अब तो शिबान के भी हवास मुख्तल हो गए थे। खुदा खैर करे, तुम किसी से मालूम करो वो किसी परेशानी का शिकार तो नहीं होगा। इनका दिल दहल गया। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ अम्मी, मैं आपको 1-2 रोज़ में इन लड़कों के मुतालिक मालूम करके बता दूंगा। वो उठकर खड़ा हुआ। बेकरारी इसकी नस नस में सफ़र करी थी। इसकी सोचें हद दर्जा मुंतशिर थी। अमर की परेशानी के कम थी कि अब ये नया सिलसिला। वो हरगिज़ भी मीराल को खुद से दूर नहीं होने देगा, चाहे इसे मीराल पर अपने जज्बों को याँ क्यों ना करना पड़े। लेकिन इसकी नौबत आने से पहले अफनान नॉर्वे चला गया। इसके वालिद का वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, सो बात वहीं रुक गई। शिबान ने शुक्र अदा किया। अलबत्ता ज़रबीना और ज़ैर की मंगनी की तकरीबन जाम पा गई। अहमद के बारे में जो मालूमात हासिल हुई बेहद मायूस कुन थी। वहाँ ड्राइविंग के दौरान इससे एक हादसा हो गया, जिसकी वजह से एक लड़की शदीद ज़ख्मी होगी। वहाँ के कानून के मुताबिक इसे सज़ा हो गई थी। जिस फॉर्म में वो मुलाजमत करता था, इस मुलाजमत से इसे बरतरफ कर दिया गया। इस खबर ने सभी को दुखी कर दिया। शीज़ा और शिबान की परेशानी सवा थी। सरवत बातों बातों में कई बार शिबान को शादी के लिए कह चुकी थी। वक्ती तौर पर इसने इन्हें टाल दिया, मगर परेशान था कि कब तक सरवत को टालता रहेगा। इन्हीं कठिन दिनों में एक अच्छी खबर मिली। अहमद के वालिद के कारोबार के मुकदमे का फैसला इनके हक़ में हो गया था। तमाम बिजनेस फिर से इन्हें मिल गया। आलिया बेगम को कम अज़ कम माली तौर पर कोई परेशानी न थी। अलबत्ता अहमद की फ़िक्र इन्हें चैन लेने दे रही थी। फांसा बेचारा मुंडा गया। शिबान अब क्या हो गया? मैं बहुत परेशान हूँ। पहली बार शीज़ा इसके दफ्तर चली है। मैं तो दोहरी परेशानी का शिकार हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती, अम्मी चाह रही है कि मैं शादी कर लूँ। इसके अल्फाज ने शीज़ा के सर पर धमाका किया। अब क्या हो गया? वो गुमसुम सी पूछ रही थी। फ़िलहाल तो मैंने इन्हें टाल दिया। कब तक तुम आंटी को टालते रहोगे? काश शहर एक साल सब्र के साथ वतन में गुजार लेता तो सब ठीक हो जाता। जिनमें साहिल से दामन छुड़ाकर मुल्क से बाहर गया वो तो सब सुलझ गए। फ़िज़ा का रिश्ता अच्छे घराने में तय हो चुका है। अंकल का बिजनेस भी वापस मिल चुका। बस एक अहमर ही है जो हमारी दस्तरस से दूर है। शीज़ा ने अफसोस से कहा तो उसने सर ला दी। मम्मा को मंगनी की रिंग वापस कर देती हूँ, कुछ सोच कर बोली।
ऐसा कैसे हो सकता है शीज़ा? मेरे और अहमर के दरमियान तय हुआ था कि तुम अहमर के वापस आने के बाद रिश्ता ख़त्म करोगे। ऐसे हालात में जबकि अहमर का कुछ पता नहीं, तुम्हारा मंगनी तोड़ना मुनासिब नहीं है। शिबान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अहमर के बारे में हम नहीं जानते वो कब लौटेगा, और तुम्हारे घर वाले जल्द या बदले तुम्हारी शादी करना चाहेंगे, तुम इन्हें कैसे रोक पाओगे? बेबसी के एहसास ने शीज़ा की आंखों में आंसू भरा दिए। वो सब मेरा मसला है, अहमर की वापसी तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इसने दो टोक अंदाज इख्तियार किया, तभी शीज़ा ने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं सोच रहा हूँ कि खुद वहाँ जाकर हालात का जायज़ा लूँ, साथ ही अहमर की रिहाई की कोशिश भी करूँ। वो कुछ देर बाद पेपर वेट घुमाते हुए बोला। शीज़ा सोच रही थी कि ये शख्स कितना अजीम है, दोस्ती की खातिर खुद को आजमाइश में डाल रहा है, अपनी मोहब्बत को भी आजमाने पर तुला। शिबान की आंखों में लिखा मिराल का नाम वो बहुत पहले पढ़ चुकी थी। तुम्हारी जॉब का क्या होगा? इसे ख्याल आया, छुट्टियां लूँगा और अगर ना मिली तो रिज़ाइन कर दूंगा। इसका लहजा मजबूत था। फिर एक माह बाद वो भी चला भी गया, मिराल से बिना कुछ कहे, बिना कोई वादा लिए। चल भी भावें पिछों मिराल नूं किसी ना ला दें। फिजा के ससुराल वाले शादी की तारीख मांग रहे थे। आलिया अहमद की गैर मौजूदगी में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लड़के वालों की मजबूरी देखते हुए तारीख देना ही पड़ी। लड़के की दादी शदीद दलील थी, इन्हीं की वहाँ पर शादी होने जा रही थी। वजाहत यज़दानी को हदायत पर सरवत हम वक्त इनका हाथ बटाने को तैयार थी। काफ़ी जिम्मेदारी अदील ने अपने ऊपर ले रही थी। चल भी अदील जड़ा ना की नाम बीबी दा आलिया, आलिया दा फ्यूचर जवाई है। शादी के दौरान और ज़रबीना के अलावा शीज़ा ने भी अहमद के घर डेरा डाला हुआ था, और फिर आलिया की दुआओं के साथ फ़िज़ा इस घर से रुखसत होगी। अहमद की गैर मौजूदगी ने सबको उदास किया, और एक अजीब बात हो रही थी इधर मिराल के साथ के आजकल वो शिबान को बहुत मिस कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसके ऐसा क्यों हो रहा है। जिस शख्स के साथ कभी दोस्ताना नहीं रहा, क्यों इसकी याद मुस्तरब कर रही है। वो जरी से भी कह नहीं पा रही थी। शब रोज़ बड़ी सुस्त रवि से गुजर रहे थे। इस रोज़ शिबान ने फ़ोन के जरिए खबर दी कि जल्दी अहमद रहा हो जाएगा और इसे लेकर ही लौटेगा। पिछो कोई नवा चांदना चढ़ जाए, जल्दी वापस आ जा मुंडिया। खैर तो है ताई जी, नौकरों की शामत किस लिए बुलाई है? वो नाश्ता करते हुए पूछने लगी। नॉर्वे से अफनान वापस आ गए अपने वालिदैन के साथ। आज शाम वो सब हमारे घर आ रहे हैं, इसलिए मैं चाह रही थी कि खुसूसी सफाई हो जाए। तुम भी नाश्ता करके साथ लग जाओ। इन्होंने हदायत की। पराठा इसके हलक में अटकने लगा। चाय का घूंट भरकर इसने नवाला निगलने की कोशिश की। इस कोशिश में इसकी आंखों में आंसू भरे। तुम ठीक तो हो मिराल? ताई जी ने इसे बगौर देखा। जी ठीक हूँ। जरी किधर है? इसने बात बनाई। वो रानों के साथ बाजार गई, ग्रॉसरी का कुछ सामान चाहिए था। अरे याद है, तुम्हारे ताया जी तुम्हें बुला रहे थे, नाश्ता कर चुके हो तो इनकी बात सुन लो। सरबत ने कहा तो वह ताया जी के कमरे की जानिब आ गई। ताया जी आपने बुलाया? वजाहत यज़दानी ने फ़ाइल से नज़र उठाकर इसे देखा तो वो कुछ उलझी उलझी सी नज़र आ रही थी। आओ बैठो यहाँ। इनके कहने पर वो इनके नज़दीक सोफ़े पर ही बैठ गई। तुम्हें मालूम तो होगा कि अफनान और इसके घर वाले आज हमारी तरफ आ रहे हैं। वो लोग हमारी बेटी को अपने घर की रौनक बनाना चाहते हैं। मैं चाह रहा था कि आखिरी फैसला करने से पहले तुम्हारी राय ले लूँ। हालांकि तुम कह चुकी हो कि अब तुम किसी भी मामले में मुझसे इख्तलाफ नहीं करोगी, फिर भी मैं तुम्हारी ख्वाहिश जानना चाहता हूँ। इतना कहकर वो खामोश हो गए और इसे देखने लगे जिसने सर को कदरे झुका दिया था। ताया जी मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, वो लोग तो नॉर्वे में रहते हैं। इसकी बात सुनकर वजाहत यज़दानी मुस्कुरा दी। बस इसलिए हमारी बेटी परेशान होगी। इन्होंने इसका सर थपथपाया तो वह सर उठाकर देखने लगी। अफनान पाकिस्तान में सेटल हो रहा है, अब मैं निकाह की तारीख दे दूँ इन्हें? वो पूछ रहे थे। इसने इस बात में सर हिला दिया, जबकि दिल में सोच रही थी कि ऐसी भी क्या जल्दी है। ना मुर्तज़ा पाकिस्तान में, ना शिबान, और शिबान अगर होता भी तो क्या कर लेता, वो तो शीज़ा का असीर था। वो तेरा ही असीर है। मुर्तज़ा से फ़रहत की सुबह फ़ोन पर बात हुई थी। तारीख तय होने की सूरत में वो छुट्टियां लेकर वतन आ जाएगा। अलबत्ता शिबान की वापसी तो अहमद की रहाई से मशरूत है। मिराल का जाने को दम घुटने लगा। मैं जाऊँ ताया जी? इसने पूछा। वजाहत यज़दानी ने इस बात में सर लाया तो उठकर बाहर आ गई। ताई जी के साथ लग गई। इसकी खोई खोई कैफियत देखकर ही सोच रही थी कि वह दूसरे घर जाने के ख्याल से उदास है। रात का खाना मेहमानों ने वजाहत विला में खाया तो साथ ही एक माह बाद की तारीख भी तय कर दी गई। ओए होए, अब तुम्हें मज़ीद कितना अर्सा लगेगा बेटा? सरवत ने बेताबी से पूछा। इकलौता बेटा वतन लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस अम्मी, जल्दी मैं और अहमद पाकिस्तान में होंगे। अहमद की रहाई में कुछ ही दिन रह गए। टेलीफोन के जरिए दूसरी जानिब शिबान यज़दानी पुरजोश था। आप सब लोग खैरियत से है ना? बाबा जान, चाचू, जरी, अदील और मिराल। इसने फर्दन फर्दन सबका पूछा। सब खैरियत से? तुम आओगे तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। लाख लानत, सरप्राइज़ करके उन्हें धमाका होते तो कर देना। इन्होंने कहा। अच्छा ऐसी बात है? वो हंस दिया। अपना ख्याल रखना बेटा, सरवत ने नरमी से कहा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सरवत ने भी फ़ी अमान अल्लाह कहते हुए राब्ता मनक़ता कर दिया। फिर खुद मिराल और जरी के पास आ गई। दोनों कारपेट पर ज़र्क पर कपड़े फैलाए बैठी थी। मिराल के साथ तुम भी चली जाओ, अफनान की वालदा ने 4 बजे आने का कहा। सरवत ने जरी से कहा। अफनान की अम्मी ने कहा कि जोड़े की खरीदारी के लिए मिराल को साथ ले जाना चाह रही थी। मुकर्रर वक्त पर गाड़ी का मखसूस हॉर्न बजा तो वो दोनों सरवत को बताकर गेट से बाहर निकल आई। ड्राइविंग सीट पर अफनान पर आजमान था, जबकि पिछली सीट पर इसकी वालदा बैठी हुई थी। सी ग्रीन कलर के कॉटन के सूट में मलबूस मिराल को देखकर अफनान के लबों पर शौक सी मुस्कुराहट दर आई। मिराल आगे बैठ जाओ अफनान के साथ। जरी बेटा आप मेरे पास आ जाओ। अफनान की वालदा सबिहा आंटी ने मुस्कुराकर कहा तो मिराल झिझकते हुए फ्रंट सीट पर बैठ गई। अफनान पर शौकी सवार थी, जबकि मिराल चंचला रही थी। से रोना भी आ रहा था। वो मुश्किल खुद पर कंट्रोल किए हुए थी। अंगूरी कलर का सिल्वर काम वाला लहंगा इसने बेदिली से लिया था। मैचिंग ज्वेलरी और बाकी सामान खरीदते हुए शाम ढल गई। घर पहुंचते मुर्तज़ा सेटिंग रूम में इसका मुंतज़िर था। वो दोनों बेताबी से इसकी जाने पड़ी। आज लग रहा है कि घर में शादी होने जा रही है। बस अब जल्दी शिबान भी आ जाए तो मेरे दिल को करार आ जाए, ताई जी ने कहा। मुर्तज़ा भाई कितने दिन रहेंगे आप? जरी ने पूछा। 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता, तुम्हारी शादी के लिए फिर वापस आना पड़ेगा। इसने बहन का सर थपथपाया। मिराल ताई जी को शॉपिंग दिखाने लगी।
शीज़ा जले पैर की पिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ चकराती फिरी थी। जब से इसे मिराल का रिश्ता तय होने की खबर मिली थी, इसे किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। अगर शबान मिराल को खो देता तो इसके जिम्मेदार वो रहमर ही होते, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ खून खोल देना सी, दिमाग फाड़ देना कि जी उन्होंने तो कुछ होया थे। अहमर की रिहाई के सिलसिले में शबान मुल्क से बाहर किया हुआ था। इसकी गैर हाजिरी में घर वालों ने मिराल का रिश्ता तय करके निकाह की तारीख भी रख दी थी। वैसे बहुत बुरा किया इन्होंने तो शबान को ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका। इसकी अक्ल काम नहीं करी थी, वो क्या करे। शबान को फ़ोन करके अगर इतला दे भी देती तो वो परेशान होने के अलावा और क्या कर सकता था। गंदी सोंदी है, इतला तो दे उन्होंने। क्या हुआ तुम्हें, अपनी एनी प्रॉब्लम? मामा ने इसकी बेकरारी भांप ली। नो मामा, कोई बात नहीं, इसने इन्हें टाला। और इससे पहले कि सुमेरा फ़खर दूसरा सवाल करती वो अपने कमरे में आ गई। सुमेरा फ़खर सोचती रहेगी कि कोई तो बात है जिनकी लाडली को परेशान कर रही है। तो लाडली एडी सी तो अपनी मां दस दी कि मैं इसके वेट में ये है वो है, तो इतना का ड्रामे की क्या ज़रूरत थी, इतना मैस क्रिएट करने की। रात को वो अंसला के साथ लंच करने 5 स्टार होटल में आई। अंसला इसकी क्लास फेलो रह चुकी थी, शादी के बाद अपने शौहर के साथ कुवैत चली गई थी। कुछ रोज़ पहले वो पाकिस्तान आई थी। अंसला ने इसे होटल में बुलाया कि दोनों साथ मिलकर बैठेंगे और बीते दिनों की याद ताज़ा करेंगे। अंसला को अहमद के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। शीज़ा ने इसे ये बताने से इज्तनाब किया कि इसने शबान से मंगनी हो गई है। लंच के बाद अंसला फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। शीज़ा इसका इंतजार करने लगी, तभी मानूस हुआ। आस पर इसने दाएं जानिब देखा। यकीनन वो अफनान ही था, सना का कज़न, जिससे मिराल की शादी होने वाली थी। साथ वाली टेबल पर सेल फ़ोन कान से लगाया किसी से महवे गुफ्तगू। शीज़ा को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो बगौर अफनान के अल्फाज सुन रही थी। लीज़ा, समझने की कोशिश करो, मैं फ़िलहाल वापस नहीं आ सकता। मैं यहाँ बिज़नेस सेट कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं फुर्सत मिलते ही आने की कोशिश करूँगा। अपना और एंजल का ख्याल रखना। लव यू डार्लिंग। वो सेल फ़ोन बंद कर चुका था। शीज़ा के दिमाग में छक्कर से चलने लगे। लीज़ा कौन थी? अफनान का इससे क्या ताल्लुक़ था? और एंजल से अफनान का क्या रिश्ता था? ओ गॉड, मिराल के साथ कुछ बुरा होने तो नहीं जा रहा? वो सर थाम कर बैठ गई। शीज़ा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? अंसला वापस आ गई। कुछ नहीं, बस सर में मामूली सा दर्द हो रहा है। इसने बात बनाई। फिर जब तक वो दोनों वहाँ मौजूद थे, इसकी निगाह गाहे बगाहे अफनान पर पड़ती, जो बेहद इत्मीनान से लंच कर रहा था। अंसला को रुखसत करके वो अपने घर आई। इसके जहन में एक प्लान तरतीब दे दिया था। घर पहुँचकर इसने ज़रबीना को कॉल की और इसे पार्क में मिलने के लिए शाम के वक्त बुलाया। ज़रबीना से ताकीद की कि वो इस मुलाकात को राज रखे। मुकर्रर वक्त पर ज़रबीना पार्क पहुँच गई, लेकिन बहुत परेशान लग रही थी कि आखिर शीज़ा ने इसे इस तरह छुप कर मिलने के लिए क्यों बुलाया। शीज़ा ने भी इसका सबर आजमाने की वजह से दोपहर वाला वक्त क्या कह सुना, जिसे सुनकर ज़रबीना के चेहरे की रंगत सर पड़ गई। मुझे लगता है कि इसने वहाँ शादी कर रखी है, शीज़ा ने साहब को इसे कहा। अब क्या होगा? जरी की आवाज़ नहीं निकल पा रही। जरी, मेरे जहन में एक आइडिया है। अगर मुझे कुछ देर के लिए अफनान का सेल फ़ोन मिल जाए तो हम इस औरत का नंबर हासिल कर सकते हैं। शीज़ा की बात सुनकर जरी सोच में डूब गई। फिर यकायक इसके चेहरे पर चमक आ गई। मुर्तज़ा भाई आज सना को लेकर शॉपिंग पर जा रहे हैं। भाई ने मुझे और मिराल को भी साथ चलने के लिए कहा है। मिराल को ताई जी ने मना कर दिया कि शादी नज़दीक है। मेरा भी इरादा नहीं था, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। अफनान मामू के घर ही ठहरे हुए हैं। मैं शॉपिंग पर जाने के बजाय मामू के घर रुक जाऊँगी। अफनान घर पर मौजूद हुए तो सारा काम आसान हो जाएगा। इसने तफसील से बताया तो शीज़ा ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, तुम इसके सेल से लीज़ा का नंबर लेकर ले लो, तो मुझे इन्फॉर्म करना, हम इसी जगह मिलेंगे। शीज़ा ने कहा। फिर दोनों रुखसत हो गई। टेलीफोन काफ़ी देर से बज रहा था। वो कसलमंदी से काउच पर लेटी इब्न अंशा की चलते हो तो चीन को चलिए पड़ रही थी। फ़ोन करने वाला भी शायद फारिग ही था। मजबूरन इसने उठकर बेदिली से रिसीवर उठा लिया। हेलो। अरे, दुआ इस कदर जल्द कबूल हो जाती है? दूसरी जानिब से शिबान की पुरजोश आवाज़ सुनकर इसका दिल बहुत बेहंगम अंदाज में धड़का। कैसे हैं आप? इसने लहजा रस्मी रखने की भरपूर कोशिश की। कुछ देर पहले तक बहुत उदास था। तुम्हारी आवाज़ सुनकर सारी उदासी उड़नछू होगी। मिस यू मिराल। आई मिस यू मिराल। आम से लहजे में अनजाने में वतराफ़ कर गया। वहाँ कौन आपके रूप में आता होगा? मुझे मिस तो करना ही था। इसका लहजा एकदम तलख हो गया। इसी तलखी को समंदर पर बैठे शिबान ने बखूबी महसूस किया। खैरियत, क्या हुआ तुम्हें? इसने चौंक कर पूछा। मुझे क्या होना? मुझे अपनी मनमानी कर चुकी हूँ। ताई जी ने कहा अफनान से तुम्हारा निकाह करो। मैंने इतराज़ नहीं किया। अब ताई जी सुबह कह रही थी कि वो लोग रुखसती करवाना चाह रहे हैं। मैं रुखसती के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, पर ताई जी से इख्तलाफ भी नहीं कर सकती और आपसे तो मदद की उम्मीद ही नहीं है। आपने हमेशा मेरी हर बात से इख्तलाफ किया, आप कहाँ मेरा साथ देंगे? बेख्याली में वो सब कहती चली गई और शिबान को तो ऐसा लगा जैसे इसके ज़मीन इसके पैरों तले से हट गई हो और इसका वजूद हवा में मुअल्लक रह गया हो। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मिराल, किससे बात कर रही हो? मुर्तज़ा भी लाउंज में दाखिल हुआ था। शिबान भाई से बात कर रही हूँ, मिराल ने जवाब दिया तो मुर्तज़ा ने रिसीवर इसके हाथ से ले लिया। हाय शेबी, कैसे हो यार? मुर्तज़ा जोश से बोला। हाँ हाँ ठीक हूँ। ये मिराल क्या कह रही है कि निकाह के साथ रुखसती भी होने जा रही है? इसने तस्दीक के लिए खुद को संभाला। यार, वो अफनान के पेरेंट्स चाह रहे हैं कि रुखसती हो जाए तो इन्हें बार बार पाकिस्तान आना पड़े। अफनान अलबत्ता पाकिस्तान में रहेगा। मैं इसी सिलसिले में छुट्टियाँ लेकर आया हूँ। इस वक्त भी अभी अंकल निज़ाम के घर दावतनामा पहुँचा कर आऊँ। तुम कब लौटोगे? रहमर कब हो रहा है? इसने तफसील से बताकर 2 सवाल एक साथ कर दिए तो शिबान ने मुख्तसर सा जवाब देकर राब्ता मनक़ता कर दिया, जबकि मुर्तज़ा बुरा सा मुँह बनाकर अपने कमरे में चला गया। इसका तफसीली गुफ्तगू का मूड था। उत्थे उन्नी दुनिया हिल गई तो तैनूं हले तफसीली गुफ्तगू दी पई हुई है। भाई आप और सना शॉपिंग पर चले जाए, मुझे निदा से कुछ काम है। वो गाड़ी से उतरते हुए बोली। तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी? मुर्तज़ा ने छंबे से पूछा। नहीं भाई, मैं तो निदा से मिलने के लिए आई हूँ। ओके, तुम सना को भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ, मुर्तज़ा ने कहा तो वो ग्रीन आयरलैंड को आयरन गेट को क्रॉस करती हुई अंदर चली गई।
सना इसे रविश पर ही मिल गई। इसे मुर्तज़ा की आमद का बताकर वो लाउंज में आ गई, जहाँ मामी शाम की चाय बरा पी रही थी। इसे देखकर वो खुश हो गई और मुलाजमा को इसके लिए चाय लाने का कहा। मामी अजरा आंटी नज़र नहीं आ रही? इसने चाय का सिप लेते हुए पूछा। वो नए घर की डेकोरेशन देखने गई, अलबत्ता अफनान कुछ देर पहले लौटा है। और निदा कहाँ है? चाय का कप खाली कप मग वो इसने टेबल पर रखा। अपने कमरे में होगी, जाओ चली जाओ निदा के पास। मामी ने कहा तो उठकर सीनियों की जानी पड़ गई। निदा के बराबर वाला कमरा इन दिनों अफनान के सर्फ में था। वो निदा के कमरे में जाने की बजाय अफनान के कमरे में आ गई। इसने कमरे में तायराना नज़र दौड़ाई। अफनान कमरे में मौजूद नहीं था, अलबत्ता वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। इसने मोबाइल ढूंढने के लिए फिर नज़र दौड़ाई। इस कोशिश में से अब कामयाबी हासिल हुई। सेलफोन बेड के बीचों बीच रखा था। इसने लपक कर सेलफोन उठाए पर फुर्ती से फ़ोन बुक चेक करने लगी। लीज़ा डार्लिंग के नाम से एक नंबर सेव था, जिसे इसने अपने सेल की स्क्रीन पर लिखा और फिर अफनान का सेल जूं का तू बेड पर रखकर दरवाजे की जाने पड़ी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ अब भी आ रही थी। निदा से कॉरिडोर में मिल गई। अरे जरी तुम कब आई? निदा ने इसे देखकर खुश हो गई। कुछ देर पहले ही आई हूँ। अफनान भाई तो शायद बात लेने, चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, चल कर बैठते। इसने निदा से कहा। निदा के साथ बातें करते हुए इसे अंदर अंदर इस्तराब ने खेल लिया। वो जल्द से जल्द से रब्ता करना चाहती थी। सेंड कर दे उन्होंने नंबर। मुर्तज़ा और सना जब शॉपिंग करके लौटे तब वो मुर्तज़ा के साथ घर लौटी। आज तो चूँकि देर हो गई थी, अब इसका शीज़ा से मुलाकात करना मुमकिन नहीं था। सो वो सब्र से दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगी। ममा आप ये रिंग सरवत आंटी को वापस कर दीजिए, मैं शिबान से शादी नहीं कर सकती। डिनर टेबल पर शीज़ा ने धमाका कर दिया। फ़खर आलम और बेगम, उनकी बेगम दोनों पहुँच कर रह गए। शीज़ा ये क्या बकवास है? कुछ देर बाद फ़खर आलम खुद को संभाल कर खोया। डैड मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा दिल इसकी जानिब माइल नहीं होता। मेरे दिल में इसके लिए गुंजाइश नहीं है। पूरी ज़िंदगी इसके साथ किस तरह बसर करूँगी? मंगनी करते वक्त हमने तुमसे राय ली थी, तुम पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला था। तुम इस वक्त इनकार कर देती। तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की वजह से मैं वजाहत से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहूँगा। फ़खर आलम तंदी से कह रहे थे। वो इस पर बरहम थी। मंगनी को तुमने गुड़िया गुड्डे का खेल समझ रखा है। हमें वक्त प्यार लुटाने वाले वालिदैन इस वक्त सख्त बदगुमान दिखाई दे रहे थे। मंगनी के वक्त मैंने यही सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच बदल जाएगी, दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आंटी सरवत से खुद ही बात कर लूँगी, इनसे माफ़ी मांग लूँगी। इसने टेबल पर से अंगूठी उठाकर मुट्ठी में दबा ली। फ़खर आलम कुछ देर तक इसे रंजो गम से देखते रहे, फिर उठकर डाइनिंग टेबल से हाल से निकल गए। शीज़ा इसे इस बेवकूफ़ी की तवक्का नहीं थी। वो इनकी बरसों पुरानी दोस्ती को अपनी हमाकत की वजह से दाव पर लगा देगी। तुम आजकल किन चक्रों में हो? तुम्हारी सरगर्मी मुझे काफ़ी मशकूक लग रही है। मिराल ने इसे घूरा। वो इस वक्त कहीं बाहर जाने के लिए तैयार नजर आ रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसने आया बांश आएगी। कहाँ जा रही हो? मिराल ने तफ्तीश का अंदाज़ इख्तियार किया। यार मुझे निदा ने बुलाया, मामू की तरफ जा रही हूँ। ज़रबीना को बर वक्त सूझ गया। सच कह रही हो? वो मशकूक हुई। हाँ भैया, वैसे भी क्या बेत पा रही? मिराल की तसल्ली करा के वो घर से निकला। इसका रूह किसी पार्क की जानिब था, जहाँ शीज़ा और इसका इंतज़ार कर रही थी। सरबत आंटी प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये कदम शिबान की सहूलत के लिए उठा रही हूँ। मिराल से मोहब्बत करता बहुत चाहता है इसे। शीज़ा बिना रुके बोले जा रही थी। इसी के सामने काउच पर बैठी सरबत यज़दानी अंगूठी हथेली पर रखे सदमे की कैफियत में घिरी हुई थी। शीज़ा ने सब कुछ ही तो बता चुकी थी कि शिबान ने शीज़ा से मंगनी क्यों की। ये बात तो भी अच्छी तरह से जानती थी कि फ़खर आलम मोहब्बत जैसे अनमोल जज्बे से नाला थे। फिर वो क्यों अपनी बेटी को अहमद के इंतजार में बैठने देते? ये सरमत का धीमा मजाजी था जो शीज़ा ने बेतकल्फ़ी से सब कुछ बता दिया। मिराल तो इस घर में चंद दिनों के मेहमान है। इनके लबों से आह की सूरत ये अल्फाज अदा हुए। आंटी अगर शिबान यहाँ होता तो हरगिज़ भी मिराल का रिश्ता कहीं और तय न होने देता। शीज़ा भी बेहद हद दर्जा दिल गिरफ्तार थी। इसे खुद भी यकीन नहीं था कि वो जो कुछ करने जा रही है इसमें कामयाबी हासिल होगी या नहीं। इसने सरबत से कुछ भी कहने से गुरेज किया। तुम लोगों को एक बार अपने बड़ों से मशवरा ज़रूर करना चाहिए था। मुझसे कहते शायद मैं कोई रास्ता निकाल लेती। इनका मलाल कम होने में नहीं आ रहा था। आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं और अहमद सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी मोहब्बत को बचाते बचाते शिबान अपनी मोहब्बत गंवा बैठेगा। वो सरबत के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। जब मेरे बच्चे पर हकीकत आश्कार होगी तो इस पर क्या बीतेगी? परसों तो वो लौट रहा है। सरबत ने बुझे बुझे लहजे में कहा और आ भरी। बच्चा ना डिस्टंट कर दा। तन्हा है मेरी ज़ात कहीं से आ जाओ, सुन लो मेरी बात कहीं से आ जाओ। दुश्मन बाजी जीत रहा है, चुपके से होने को है मात कहीं से आ जाओ। कच्ची ईंटें और इमारत गारे की और इस पर बरसात कहीं से आ जाओ। दिल की बस्ती पर है खौफ अंधेरों का, हो ना जाए रात कहीं से आ जाओ। कच्ची उम्र में है इस पर ख्वाब मोहब्बत के, क्या किया है जिस बात कहीं से आ जाओ। आंखें रास्ता देख रही हैं मुद्दत से, गर्दिश में हालात कहीं से आ जाओ। मौसम मौसम लोग बदलते जाते हैं, दिल पर है सदमात कहीं से आ जाओ। आखिर तुम बताते क्यों नहीं? क्यों इस कदर बुझे बुझे से हो? जब से मैं आऊँ एक बार भी तुम्हारे लबों को खुलकर हंसते नहीं देखा। अहमद पर झंझलाहट सवार थी। रात की फ़्लाइट से वो दोनों पाकिस्तान जा रहे थे। तमाम तैयारी हो चुकी थी, बस एक शिबान की खामोशी थी जो अहमद का सुकून नहीं लेने दे रही थी। मिराल की शादी हो रही है। इसने एक नज़र अहमद को देखा और आगाही का इदराक होते ही अहमद का दिल दुख किया था, गहराइयों में डूब गया। शिबान की सुर्ख आंखों में रज्जकों के अजाब उतरे हुए थे। तुम मिराल से मोहब्बत करते हो शेबी? तुमने इस बात को मुझसे छुपाया क्यों? अपनी मोहब्बत को आजमाइश में क्यों डाला? वो जिरा कर रहा था। तेरे एक चढ़ना मारनी में रख के एडा तो बेचारा शेबी दा खैर खबर अंदर इब्बे गया रहा तुझे, क्योंकि मुझे इसका हसूल आसान लगता था। यही वजह कि मैं इसे भी कभी वादों की जंजीर में नहीं जकड़ा, ना ही कभी इसे अपने दिल की हकायत सुनाई। मैं खुद को संभालने की सही कर रहा था। तुम अपनी मामा से बात करके तो देखो। शीज़ा से मेरी बात हुई, वो बता रही थी कि इसने तुम्हारी मामा को रिंग वापस कर दी है।
अहमर के इंकशाफ ने इसे मज़ीद परेशान कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चंद रोज़ बाद मिराल की बारात आने वाली है, मेरी मंगनी के ख़त्म होने को लेकर मामा पहले अफसुर्दा होंगी। मैंने मज़ीद परेशान नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं होता। शीज़ा के घर में भी जाने की सूरत हाल होगी। वो अपने वालिदैन की परेशानी के सोच कर मज़ीद परेशान हो गया। चल तो अच्छा बेटा बन के फिर ते ना भरा बन के उन्होंने मिराल ने रुखसत कर दी, कोई मसले वाली गल नहीं। फ्लाइट के दौरान भी दोनों अपनी अपनी सोचों में खोए हुए थे। अहमर बहुत शर्मसार था, इसकी वजह से शबान को मोहब्बत में खसारा उठाना पड़ रहा था। डूब के मर जावे अहमर। मिराल को खोना पड़ रहा था, वो खुद भी जिस मकसद को हासिल करने वतन से दूर गया था वो भी ला हासिल रहा। अब इसे समझ में आ गया था कि इंसान तकदीर के हाथ में कठपुतली है। वो मुल्क से बाहर जाकर कमाना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, अपनी माँ और बहनों के लिए कुछ करना चाहता था, क्योंकि अब्बू का बिजनेस भी इनके हाथों से निकल गया था। इससे सब्र नहीं हो रहा था कि मुकदमे के फैसले का इंतजार करता। इसी की बेसब्री का ये नतीजा था कि इसे परदेश में जेल काटनी पड़ गई, बल्कि अनजाने में वो शबान को इसकी खुशियों से दूर करने का जिम्मेदार बन गया। वो दोस्त इसने हर परेशानी हर दुख में इसका साथ दिया, आज वो खुद बुरी तरह से बेबस पा रहा था। शबान की खुशियाँ इसे 10 तरह से दूर लग रही थी, जबकि शबान दोहरी अजियत में मुब्तला था। एक जानिब मिराल से दूरी का ख्याल इसकी रूह को तड़पा रहा था, तो दूसरी जानिब यह एहसास बाइस नदामत था कि मंगनी वाले हादसे को लेकर अम्मी और बाबा जान मलूल दिल गिरफ्तार होंगे। सफ़र का इख्तिताम होने पर इसने एयरपोर्ट से टैक्सी हायर कर ली। अहमर को इसके घर ड्रॉप करके टैक्सी ड्राइवर ने वजाहत विला जाने वाले रास्तों का रुख कर लिया। टैक्सी वजाहत विला के गेट पर रुकी तो वो टैक्सी से बाहर उतर कर ठिठका। शाम गहरी हो चुकी थी, वजाहत विला बकाए नूर बना हुआ था। इस कदर रोशनी देखकर एक पल को इसके कदम लड़खड़ाए भी इसने खुद को संभाला और सियाहनी गेट पार कर गया। लॉन में मिराल की माई और मेहंदी की मुश्तरका तकरीब की तैयारियां अरूज पर थी। इसने अपना बैग एक जानिब रख दिया। मुर्दा स्टेज की तैयारियों को इख्तितामी जायज़ा ले रहा था। जो ही इसकी नज़र शबान पर पड़ी, वो जोश से इसकी जानिब बढ़ा, इसके गले लग गया। तुम खैरियत से हो ना? वो पूछ रहा था। अहमर कहाँ है? सवाल किया। मैं ठीक हूँ, अहमर को इसके घर छोड़ कर आ रहा हूँ। इसने मुस्लिम मुस्कुराहट लबों पर सजाई और मुर्तज़ा से अलग हुआ। बाबा जान और बाकी अफराद कहाँ हैं? इसने पूछा। ताया जी अपने रूम में होंगे। मुर्तज़ा ने जवाब दिया तो अंदरूनी हिस्से की जाने पड़ा। अरे शबान भाई, आप कब लौटे? जाने किस कोने से सरबीना निकलकर सामने आ खड़ी हुई। शबान को सामने देखकर इसका चेहरा लाटे मारने लगा था। बस अभी कुछ देर पहले पहुंचा, अम्मी और बाबा जान से मिल लूँ। वो इसे जान छुड़ाकर बाबा जान के कमरे तक पहुंचा, दरवाज़ा नॉक किया। यस कम इन। वजाहत इस्तानी की थकी थकी से आवाज़ सुनकर इसने कदम आगे बढ़ाए। वजाहत इस्तानी सोफे से टेक लगाए बैठे थे। इकलौते बेटे को देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए। चेहरे पर मुस्कुराहट ने अखाता किया। आगे बेटा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी। इन्होंने इसका कंधा थपथपाया, फिर अहमर की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। वो दोनों सोफे पर एक दूसरे के करीब बैठ गए। अम्मी कहाँ है? कुछ देर बाद इसने पूछा। मेरा ख्याल है वो मिराल के पास होगी। वो तो इन दिनों बहुत डिस्टर्ब है, घर छोड़ने के ख्याल से सुबह बहुत रो रही थी। वो मुश्किल सरवत ने इसे चुप करवाया था। मुझसे तो इसकी आंखों देखे ही नहीं जाते। वजाहत इस्तानी का लहजा भीग गया। इसी वक्त दरवाज़ा खोलकर सरवत दाखिल हुई। शबान के आने की इत्तलाई नज़र बीना पहुँचा चुकी थी। बेटे को देख के इनकी आंखें झिलमिला के। अरे अम्मी, आप तो इस तरह रो रही हैं जैसे मैं महाज से लौटा हूँ। इसने कसदन लहजे में शगुफ्तगी पैदा की। बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा तो दिल भर आया, इन्होंने कहा। सरवत खुद को संभालिए, बेटा लंबे सफ़र से लौटा है। वजाहत इस्तानी के लहजे में तनबीह थी। सरवत समझ गई कि वजाहत नहीं चाहती कि फौरी तौर पर शबान को बात मालूम ना हो कि शीज़ा ने अंगूठी वापस कर दी है। सरवत ने वजाहत से ये बात मुख्फी रखी कि शबान की पसंद मिराल और अहमर की वजह से शबान ने शीज़ा से मंगनी की थी। वजाहत की असूल पसंदी से वाकिफ़ थी। यह तरीका ने बुरी तरह नागवार गुजरता। तुम कुछ खाओगे बेटा? नहीं अम्मी, मैं कुछ देर आराम करूँगा। बेटा मैं तुम्हारे लिए आज की तकरीब के लिए सूट बनवाया, हालांकि यकीन नहीं था कि तुम पहुंच सकोगे। सरवत ने झिझकते हुए कहा। तकरीब शुरू होने पर मैं लॉन में आ जाऊँगा। इसने माँ को तसल्ली कर अलबत्ता दिल बोझल हो गया। वो अपने कमरे में आकर बेड पर ढेर हो गया। इसके लंबे चौड़े वजूद के अंदर जो दिल था वो इस वक्त बिलक बिलक कर रो रहा था, पर इसने अपनी आंखों से राज़या नहीं होने दिया। न जाने कितना वक्त गुजर गया। नीचे लॉन में तकरीब शुरू हो गई थी। वो उठकर वॉशरूम में घुस के इसे पता ही नहीं चला कि शावर के पानी में इसकी आंखों से निकला पानी भी बहता जा रहा था। बंदा तेरा रोना। ब्लैक शलवार सूट में बालों को संवारता वो नीचे लॉन में आ गया। अपने आप को संभालने में इसे दिक्कत हुई, पर यह मरला भी सर हो ही गया। लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो हाज़रीन से मिलने लगा। मिलते मिलाते अहमर की रिहाई की मुबारकबाद वसूल करते इसके अंदर का सुनाटा कर लाने लगा। स्टेज पर मिराल की मायूं की रस्म हो रही थी। बहुत रोकने समझाने टपटने के बावजूद नज़र बगावत करते हुए मिराल की जानिब उठी। जर्द सूट का और फूलों के गहनों से सजा इसका रूप मशहूर कुन लग रहा था। साथ सुहाग ने पारी पारी से उपटन लगाया और मेहंदी लगा रही थी। तभी कुछ एहसास होने पर मिराल ने सामने देखा तो एक पल को दिल की धड़कन थम सी गई। एन सामने वो दुश्मन जहाँ अपनी बेतहाशा वजाहत के सारे इस्तादा था। इसकी तमाम तवज्जो मिराल पर ही थी। मिराल को लगा जिसकी आंखों के दिए बुझे बुझे से थे। मिराल को जब अपनी पलकों की नमी का एहसास हुआ तो इसने नज़र झुका दी। मुझे क्यों इनसे मोहब्बत हुई? इन्हें तो मेरे दर्द का एहसास तक नहीं। इसके दिल से आप बरामद हुई, जबकि शबान एकदम पलट गया। इसके अंदर जवार भाटा सा उठ रहा था। दिल शिद्दत से चाह के कुछ सब कुछ तहस नहस कर डाले। इसे शिद्दत से एहसास होने लगा कि और मज़ीद कुछ देर यहाँ खड़ा रहा तो लाजमी से कोई बदीखला की सरजद हो जाएगी। सो टेरेस पर आ गया और सिगरेट सुलगाकर टहलने लगा। ठंडी ठंडी हवा जो साहिल को छूकर आ रही थी वो भी इसके मजाज पर असर नहीं कर रही थी। अंतराग दहक रही थी। इसकी हिद्दत मौसम की ठंडक से कहीं ज़्यादा थी। न जाने कितना वक्त बीत गया, वो कितने सिगरेट फूंक चुका था। इसने रेलिंग से नीचे झांका। इश्तियाक गैस खुशबू बता रही थी खाना शुरू हो चुका है।
इसने अधजला सिगरेट ज़मीन पर फेंका और सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। कॉरिडोर से गुजरते हुए इसने कदमों को बेख्तियार ज़मीन ने जकड़ लिया। नज़रों के ऐन सामने मिराल के कमरे का अध खुला दरवाज़ा था। इसके कदम बेख्तियार आगे बढ़े। वो दरवाजे से गुजरता अंदर चला है। कमरे में मिराल के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। इसे नज़रों के सामने पाकर शबान के अंदर बरपा तूफान थम सा गया। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बैठी थी। शबान इसके नज़दीक आकर रुक गया। हट पर इसने चौंक कर चेहरे से हाथ उठाए। इसका पूरा चेहरा आंसू से तर था। अपने इस कदर नज़दीक शबान को देखकर बौखला कर खड़ी होगी। क्यों रो रही हो? इसने भारी आवाज़ में इस्तफसार किया। आप कब आए? इसने शबान का सवाल नज़रअंदाज कर दिया। क्यों रो रही हो? इसने सवाल दोहराया। क्यों बताऊँ मैं आपको? आप तो खुश होंगे कि मिराल जान छूट रही है। मैंने कहा था ना आपको कि मैं अभी ज़हनी तौर पर अफनान से शादी पर तैयार नहीं हूँ, लेकिन अहमर के लिए अमेरिका तो जा सकते हैं। मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते कि ताजी से कहकर शादी की तारीख आगे बढ़वा देते। वो तो भरी बैठी थी। क्या कहा तुमने? तुम अफनान से शादी पर तैयार नहीं हो? वो बुरी तरह चौंका। आगे इसने मजीद क्या कहा ये तो उसने सुना ही नहीं। मुझे इस घर से दूर नहीं जाना। इसकी भीगी आंखों में इस हार के सारे रंग झिलमिला रहे थे। एक पल को शबान पर सरशारी तारी हुई, मगर दूसरे पल वो जान का एहसास दिल खुरचने लगा कि वह अफनान की अमानत है। मिराल तुम अफनान की अमानत हो। अगर मैं यहाँ होता तो यहाँ शायद ऐसा ना होने देता, मगर अब तुम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। तुम्हें अफनान के साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। वो कठोर बना। आप इतने पत्थर क्यों हैं? जरी तो कहती कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर ऐसा तो आपको मेरी आंखों में लिखा अपना नाम क्यों नहीं नजर आता? शबान के सर्द अंदाज ने से वहशत अदा कर दिया और वह अंदाज में इसका कमीज़ का दामन दोनों हाथों में जकड़े से जवाब तलब कर रही थी। शबान ने हवास पाख्ता होकर दरवाजे की जानिब देखा। इस वक्त एक ने कोई देख लेता तो जहादी हसानी की इज्जत खाक में मिल जाती। मिराल बिहेव योर सेल्फ। अपने जज्बात पर काबू करना सीखो। ज़िंदगी खेल तमाशा नहीं है। इसने मिराल की गिरफ्त से अपना गिरेबान छुड़वाया। खेल तमाशा तो आपने बना दिया। मोहब्बत किसी और से, मंगनी किसी और से। वो धुआंधार आंसू बहा रही थी। वो मेरी मजबूरी थी, और हाँ, इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इल्ज़ाम बन जाए। इसलिए जो जैसे हो रहा है इसे वैसे ही होने दो। बड़े बुज़दिल तो चबल निकले भाई तू थे। हीरो के नाम पे कलंक, हीरो के नाम पे धब्बा। वो इसके कमरे से बाहर निकला है। बहुत कठिन मरला था, लेकिन इसने सर कर लिया और मिराल ने तो चुपकी बुक्कल ओढ़ ली। दूसरे रोज़ मेहंदी लगाने वाली इसके हाथों पैरों पर मेहंदी लगा रही थी। ज़रबीना की सहेलियों और अदील के दोस्तों ने लाउंज में शोर डाला हुआ था। ताई जी ने इसे भी चलने को कहा, पर इसने इनकार कर दिया। वो शबान का सामना नहीं करना चाहती थी। ना नींद आ रही थी, ना ही सुकून मिल रहा था। इसने वज़ू की और नमाज इशा की नीयत बांध ली। पूरी नमाज पूरी पढ़ने के बाद जब इसने हाथ दुआ के लिए उठाए तो आंखों से आबदार मोती फिसलने लगे। अल्लाह जी, आपने बचपन में मुझसे पापा और मामा और हारिस को छीन लिया, फिर इसके बाद आपने मुझे नवाजा ही नवाजा। बिन मांगे मेरी छोली भरते रहे, तो अब क्यों शबान को मुझसे जुदा किया जा रहा है? आपने तो मेरे दिल में शबान की मोहब्बत डाली है। अल्लाह जी, मुझे शबान चाहिए। मैं इसके बगैर खुश नहीं रह पाऊँगी। मैं मुनाफ़कत नहीं करना चाहती। दिल में कोई और सेज किसी और की सजा लूँ। मुझे शबान दे दीजिए। वो ज़िद कर रही थी। इस रब से, ज़मीन और आसमान का रब है, जो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। दिल में रंजो गम के बादल छाए हुए हों और लबों पर मुस्कान से जाना पड़ जाए तो कितनी अज़ियत होती है, ये सब मालूम हो रहा था। जब हर किसी से मुस्कुराकर मिलना पड़ रहा था। घर में ढेरों मेहमान ठहरे हुए थे, किसी दूसरे शहरों से आए हुए थे, कुछ बैरून मुल्क से, जिनमें वजाहत की चचाजाद बहन शाइस्ता भी थी, जो नॉर्वे से अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। वो अपने बच्चों को पाकिस्तान दिखाने लाई थी। ऐसे में मिराल की शादी तय होगी तो शादी में शिरकत की गर्ज से रुकी कि बच्चे पाकिस्तान की शादी भी देख लें। इनके 2 बच्चे थे, 19 साल अदनान और 15 साल रिमशा। इस वक्त भी अदनान बैठा शिबान के कान खाए जा रहा था। मिराल शादी के बाद इन्हें इस्लामाबाद ले चले। इसने अब तक इस्लामाबाद अच्छी तरह नहीं देखा। शिबान, तुम जानते हो इसे कौन है? वो मुर्तज़ा ने आकर सरगोशी के अंदाज में से पूछा। वही फॉरनर जिसे मैं कुछ देर पहले ताया जी के पास सिटिंग रूम में छोड़ कर आया हूँ। वो कह रही थी कि इसे वजाहत यज़दानी से ज़रूरी बात करनी है। मुर्तज़ा के चेहरे पर संगीन तासुरात थे। शिबान भी परेशान हो गया। चलो चल कर देखे, मुझे नहीं मालूम कि तुम किसकी बात कर रहे हो। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ताया जी ने किसी को भी वहाँ आने से मना किया। पापा और ताई जी भी वहाँ मौजूद है। वो संजीदगी से बोला। दोनों चलते हुए राहदारी में आगे। सिटिंग रूम का दरवाज़ा बंद था। कुछ देर बाद शाइस्ता आंटी भी सिटिंग रूम में जाती नजर आई। वो इन दोनों को खड़ा देखकर मुबहम सा मुस्कुराई थी। दोनों राहदारी में खड़े दरवाज़ा खुलने का इंतजार करने लगे। जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा न खुला तो वापस लॉन में आकर संगी बेंच पर बैठ के, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुर्तज़ा का अंदाज़ परेशान कुन था। अरे तुम्हें तो होटल जाना था इंतजामात देखने के लिए। ख्याल आने पर वो चौंका। हाँ, पर इस वक्त मुझे बेचैनी हो रही है। जब तक सिटिंग रूम की सूरत हाल मैं कहीं नहीं जा रहा। इसके अंदाज से इस तरह तशरी था। वो दोनों फिर से खामोशी में डूब गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद फॉरनर लड़की बाहर आती दिखाई दी। दोनों चौकन्ने होकर बैठ गए। इसने जाते जाते दोनों पर मुस्कुराहट उठा ली और मेन गेट की जानिब बढ़ गई। चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों तेजी से सिटिंग रूम की जानिब बढ़े, जिसका दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। वो दोनों बिला झिझक अंदर दाखिल हो गए। अंदर मौजूद अफराद के चेहरे देखकर शिबान को अंदाज़ा लगाने में देने लगी कि सूरत हाल संगीन है। बाबा जान, कौन थी वो लड़की? वो इनके नज़दीक सोफे पर टिक गया। अफनान की बीवी है वो, और इसकी बेटी की माँ भी है। अफनान इसे छुप कर यहाँ शादी कर रहा था, सरबत ने बताया। ओ माय गॉड! मुर्तज़ा के हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली, जबकि शबान की समझ में नहीं आ रहा था वो दुख का इजहार करे खुशी का। इसे कैसे मालूम हो कि अफनान यहाँ शादी कर रहा है? इसने खुद को संभाला। कह रही थी कि इसे किसी दोस्त ने इतला दी। बता रही थी कि एयरपोर्ट से होटल गई, अपनी बेटी को होटल में छोड़कर यहाँ आई है। अब बेटी को लेकर अफनान के घर जाएगी। किस तरह धोखेबाज लोग हैं।
सरवस के चेहरे से भी अब इत्मीनान से लग रहा था, जबकि वजाहत यज़दानी फ़रहत यज़दानी का मतवक्का बदनामी का सोचकर बुरा हाल था। इनके असाब शल हो रहे थे। पीसी के बैंक्वेट हॉल में बारात के लिए इंतजाम किया गया था। किस किस को जवाब देंगे और क्या जवाब देंगे। मुर्तज़ा की मंगनी हो चुकी है, दिल में उम्र में मिराल से छोटा है। सोचते हुए वजाहत यज़दानी की नज़र शेबान पर पड़ी तो उन्हें याद है कि शीज़ और इसके दरमियान जो रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है। यकीन की आंखों में चमक बूंदी थी। इसने एक जांचती हुई नज़र, चल भी शेबान तेरी तो सुनेगी। इसने एक जांचती हुई नज़र कमरे पर डाली जिसे उजला रूसी के तौर पर सजाया गया था। हंगामी सूरत हाल के बावजूद ज़ीनत आराइश खूब थी। मुर्तज़ा के अलावा अहमर और अदील ने भी अपनी तमाम सलाहियतें सर्फ कर दी थी। गुलाब और चंबेली के अहमर ना तो करदा अहमर छितरा दी माला पवानी सी मैं। गुलाब और चंबेली के अलावा कमरे की फिजा में एयर फ्रेशनर की खुशबू सुरकुन महक भी फैली हुई थी। वो बेड के बीचों बीच सिल्वर और पीच कलर के लहंगे में दुल्हन बनी बैठी थी। ताई जी ने शाम में शबान के साथ ही जाकर सारा रूसी सादो सामान खरीदा था और इस वक्त वो शबान के कमरे में इसकी मुंतज़िर थी। गुज़िश्ता सब इसने रो रो कर अपने महबूद से शबान को मांगा और इसके महबूद ने शबानी से नवाज दिया। अफनान की बीवी के मंजर आम पर आने के बाद वजाहत यज़दानी को ही मुनासिब लगा कि मुकर्रर वक्त पर शबान के साथ मिराल का निकाह कर दिया जाए। शबान की तो दिली मुराद पर आई, वो तो सोच भी नहीं सकता था कि कुदरत इस पर इस तरह से मेहरबान हो जाएगी। अचानक ही मिराल की ज़हनी रूह भटक गई। शबान ने मजबूरी में मेरा साथ कबूल किया। ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि जबरन खुद को इस पर मुसल्लत करूँ। वो एक झटके से बेड से नीचे उतर आई। फूलों की एक लड़ी टूट कर बेड पर आ गिरी। ड्रेसिंग टेबल के नज़दीक आकर अपने जेवरात उतारने लगी। अंदर इसी कदर शोर होने लगा कि इसे पता ही नहीं चला कि कब दरवाज़ा खोलकर शबान कमरे में दाखिल हुआ। वो तो जब इसने मिराल की कलाई अपनी गिरफ्त में ली तब वो घूम कर इसे देखने लगी। ये क्या, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। इसका लहजा फूल बरसा रहा था। छोड़े मेरा हाथ। वो शिवान की तरफ देखने से गुरेज बरत रही थी। अरे तुम्हें इसलिए तो नहीं अपनाया कि इसने मिराल की कलाई को हल्का सा झटका दिया। तो बेख्तियार इसके नज़दीक चलिए, बेहद नज़दीक के शिवान की गर्म सांसें इसकी धड़कनों को मुंतशिर करने लगे। मैं जानती हूँ आपने ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए मुझे अपनाया, वो हंसी हुई। हाँ, मगर ये मेरे दिल का तकाजा भी तो था। मेरी रूह तक में तुम्हारी आरजू बसी थी। दिलो नज़र के तकाजे तो तुम जान ही लोगी। जिस बात की शिद्दत से इसका लहजा बोझल हो रहा था, मिराल की हथेली में पसीना आ गया। शीज़ा, इसकी क्या हैसियत थी आपके दिल में? वो पूछने से पास नहीं आई। वो अगर मेरी दोस्त थी तो अहमर की मोहब्बत थी। अहमर की खातिर मुझे वो सब करना पड़ा। अहमर के जाने के बाद अंकल शीज़ा का किसी दूसरी जगह रिश्ता तय कर देते। बस इसी वजह से मुझे मंगनी का ड्रामा करना पड़ा। अब जल्दी आलिया आंटी शीज़ा के घर रिश्ते की बात करनी चाहेंगी। अरे क्या हम दोनों ऐसे ही खड़े रहेंगे? बात करते करते बोला वैसे बाजू के घेरे में लेकर बैठ के जाने पड़ा। अफनान की बीवी को इसकी दूसरी शादी की इतला देने का कारनामा शीज़ा और जरी ने सरअंजाम दिया। अगर वो दोनों चौकस ना होती तो आज मैं तुमसे जुदाई का शोक मना रहा होता और तुम इसके धोखेबाज के पल्ले बन चुकी होती। मैं इन दोनों का ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। वो इसे बेड पर बिठाकर खुद भी इसके नज़दीक बैठ के, जबकि वो हैरत की जद में थी, फिर से जरी की मशकूक सरगर्मी याद आने लगी। एक बात और बताऊँ, अफनान की बीवी शाइस्ता आंटी की नेबर है, सो इस बात की गवाही शाइस्ता आंटी ने भी दी कि अफनान धोखेबाज और वलीज़ा का शौहर है। वो इसकी हनाई हथेली थामे इसकी चूड़ियों से खेला था। एक बात मैं समझ नहीं पाया, तुम तो मेरी हर बात से इख्तलाफ करना अपना फ़र्ज़ समझती थी, तुम्हारे अंदर का मौसम कैसे बदला? वो इसकी आंखों में झांक कर इतराफ़ मांग रहा था। पता नहीं चला कि कब ऐसे हुआ। शायद इस वक्त जब आप मुल्क से बाहर चले गए तब मुझे कुछ गुम होने का एहसास हुआ, जैसे जैसे मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकती। मेरे रब का एहसान है कि इसने मुझे आपके साथ नवाज दिया। वो शुक्रगुजार थी। चलो हम शुक्र नवाफिल अदा करके अपने रब का शुक्रिया अदा करें कि इसने हमें एक दूसरे का साथ बख्शा। शबान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो इसने भी शबान की पैरवी की, ताकि शुक्राने के नवाफिल अदा करके अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। जहाँ शबान अपनी बेपनाह मोहब्बत के साथ इसका हमसफ़र था, इन्हें अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को आबाद करना था। खाता मशहूद जी। तो गाइज़ ये नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो नावल बड़ा पसंद आया है। बीच में थोड़ी थोड़ी चवलें तो वो फिर मार ही देता हीरो भी। नावल नेम इस मोहब्बत को आबाद करना है, रिटन बाय हुमा आमिर का ये नावल है। कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जल्दी से 2 मिनट में कमेंट सेशन कर लेते हैं जल्दी से, तो वीडियो ऐड होने लगी। मज़र खान, वालेकुम अस्सलाम, नाइस एंड इंटरेस्टिंग नावल। जुल्फिशा खान, बहुत मस्त नावल है, मेरे को सच में बहुत जमा ऐसी नावल सुनाया करें। थैंक यू, मुझे बड़ा पसंद आया था आईने के रूबरू वाला। इबाद सलीम, नाइस। ग्लो गार्डन विजिश नावल अच्छा था। जावेद की माँ के कार के लालच में जावेद को खा गई और सबा मुझे थोड़ी दिमाग से पैदल लगी। अरे मोहब्बत थी तो एहसन को बोल देती, बेचारा एहसन कमाल तो सही की, सबा दिमाग थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा पैदल सी। माय फीलिंग्स, वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक है? और नावल अच्छे था, इस सोसाइटी का कड़वा सच बाहर आ रहा है। बाकी वेरी नाइस। जैसे ही है साइम भाई वालेकुम अस्सलाम, हम आप कैसे हो? बेबी बेबी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ज़बरदस्त नावल। बुशरा आज़म, ज़बरदस्त नावल। जेबी जट, सारी भाभी शादी से पहले अच्छी होती है बात तो आपने बड़ी सच की है। सारा रियाज अच्छा नावल है, काश लाइफ में भी सोसाइटी इस्लामी हो जाए, आमीन। जेबी जट, वालेकुम अस्सलाम। हुरम हुरम नहीं हुरब नाम है। हम ठीक हैं, आप कैसी हो? हम नावल सुन रहे हैं। ओके, यू टू वी वेट व्हेन यू कम अगेन। हाँ जी, माशाल्लाह हुरब भी ठीक है और हुरब घर पे ही है अपने।
मलिक साहब वालेकुम अस्सलाम। नावल बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत बहुत मज़े की स्टोरी थी। सबा का किरदार बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी पुप्पो ज़हर लगी। मुझे कसम से कैसी लालची औरत थी, सिर्फ अपने भाई का ख्याल नहीं है, बस गाड़ी जहेज़ की फिक्र थी। शुरू में जैसे सबा का रिश्ता मांग कर उन्हें एहसान किया अपने भाई पर, फिर साथ फरमाइश कर दी गाड़ी की। इस वक्त सबा के अब्बू की कंडीशन कितनी ख़राब होगी, फिर वहाँ कुछ सही हुई। सबा की पुप्पो क्या सही हुई, अपने शौहर के कहने पर माफ़ी मांगी उन्होंने कि बगैर बगारत औरत सी हो। वैसे वैसे सबा का शौहर जावेद शुरू में कुछ ठीक लगा, फिर आगे चल के वो भी माँ की बातों में आ गया। लेकिन फिर जब इसका बेटा वो फिर वो ठीक हो गया तो इसके घर भी सबा के नाम कर दी, लेकिन खुद इसके बेचारे की डेथ हो गई। वो इसी वजह से सही हुआ था कि उसने जाना था। तब इसकी मानुसरत बेगम सबा पर लान तान करी थी उन्होंने, इस वक्त क्या किया बेचारी सबा। लेकिन सबा के भाई ने अच्छा किया जो साथ लेके एहसन कमाल का किरदार अच्छा था, सबा पहली बार पसंद आ गई। लेकिन इसकी माँ वो भी सबा की पप्पो जैसी थी, इसने ऐसा ने इनसे सबा की बात की तो कैसे भड़क उठी वो। और फिर एहसन की जिद पर रिश्ता था, लेकिन उनके बाद सबा के साथ इसकी बात है, सबा ने फिर खुद इनकार कर दिया। बेचारी तो पहले कह रही थी कि एहसन की मानी तब वो शादी करेगी इससे। फिर एहसन वापस चला गया, तब वो गलतफहमी का शिकार हो गया कि इनकार सबा लोग की तरफ से। वो फिर वापस आ गया, सच्चाई का पता चल गया, सब इसकी माँ का किधर है। फिर वो वापस पहुँच गया कॉलेज के, सबा के कॉलेज। दानियल कितना खुश हुआ एहसन को देखकर, फिर हो गई इनकी शादी। काफ़ी सारी मुश्किलात के बाद आखिरी सीन में दानियाल की बातें, इसकी सोचें तो काफ़ी अच्छी थी। पूरा नावल बहुत मज़े का था, स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। पहली बार मेरे नाम की हीरोइन थी। आमीन। मैंने 150 की 200 की स्पीड से पढ़ा है, तो ना मैंने सारा कमेंट आपको पढ़ा है। टाइम बहुत कम है जी। गाइस कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुंचा। कैसे लगा आपको नावल, अपनी राय का जरूर सार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और स्पीड को भी कंप्रोमाइज़ करिए। अल्लाह हाफिज़।